अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने 15 मार्क्स की सीरीज नंबर 1 करी थी। और आज बच्चों हम लोग 15 मार्क्स की सीरीज नंबर 2 करेंगे। और इंशाल्लाह आप सब बच्चों को लास्ट क्लास भी समझ आई थी और ये वाली भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है गाइस। तो हम लोग सब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा 15 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? चैट पे बताइएगा। गाइस आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? जी बेटा खतीजा। अच्छा। गाइस मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई इको वगैरह तो नहीं हो रही चीज़ें? हाँ। चलें, आपके चैट बॉक्स मैंने खोला हुआ है बेटा। वो बच्चे जो मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जूम मीटिंग की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं। सो गाइस, तो आप यूट्यूब पे मैं लाइव गया हूँ, तो आज आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब लाइव को। ठीक है, आई एम रीडिंग योर चैट। ये लाइव क्यों नहीं हुआ बेटा? ओके। चलें, तो बच्चों आज हम लोग बेटा करने जा रहे हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब जब हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको 10 नोट कराए थे। बच्चों आपको याद है 10 नोट कौन कौन से थे 15 मार्क्स के क्वेश्चन के? हैं गाइस, लास्ट क्लास याद है ना आपको? मुझे बताया कि कोई बच्चा कि भाई हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करेंगे? हैंड रेस करें। जल्दी बताएं कितना टाइम स्पेंड करना था बेटा हमें। जी हैंड रेस करें। शहरियार, समीर। हाँ कोनैन बताओ बेटा कितना टाइम स्पेंड करना है? जी खतीजा बताओ। 45 मिनट। 45 मिनट्स। और टोटल पेपर का टाइम कितना है बेटा? 1 hour 45 minutes। 1 आवर 45 मिनट। और मैंने क्या बताया है कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में? 45 minutes। 45 मिनट्स को भी जरा जल्दी से डिवाइड करो। कैसे करना है 45 मिनट्स? बेटा 45 मिनट को भी कैसे करना कितना है? मिनट प्लानिंग करते हुए स्पेंड करना प्लानिंग है? को मैं क्या कहता हूँ? ड्राफ्ट ना। हम्म। अच्छा, 15 मिनट ड्राफ्ट, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि 15 मिनट हम जो है ना वो ड्राफ्टिंग करेंगे। 15 मिनट्स हमारे ड्राफ्ट के हैं, और 30 मिनट्स जो है वो सूडो कोड के हैं। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे क्लियर है ना? तो बेटा अब हमारे 15 मिनट्स शुरू हो रहे हैं। गाइस अभी आपके सामने टाइम हो रहा है 11:12। ठीक है, 11:15 पे शुरू करूंगा। ठीक है, 11:30 तक हम ड्राफ्ट करेंगे, और 12 बजे तक हम क्या करेंगे? इसका सूडो कोड। ठीक है बच्चों, है मैं क्लियर बच्चों? ये सुनो, चैट पे बताइएगा। टाइमिंग से चलेंगे हम लोग। यूट्यूब वाले बच्चे, बेटा ये दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ 15 मार्क्स सीरीज। तो ये लाजमी याद रखिएगा कि 15 मार्क्स सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर 1 सब बच्चे देख लेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। बच्चों ये करवाया था ना मैंने लास्ट टाइम, ये हमारे नोट थे। मेरे पास अभी 2 मिनट है, मैं एग्जैक्ट 11:15 पे स्टार्ट करूंगा और 15 मिनट्स आपको प्लानिंग के दूंगा। ठीक है बच्चों, हमने ये लिखा था कि ये नोट नंबर 8। ठीक है, इसमें कहा था 1D अरे। इसमें रॉ कितनी थी बेटा? 5। आधे बच्चों ने मुझे ये सवाल करके दिया है जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया था। चलें गाइस, ये देखिए नोट नंबर 9 में मैंने क्या कहा है? यू हैव टू मेक ड्राफ्ट एट द लास्ट पेज पे, और रफ करेंगे, और इसके 10 मिनट होंगे हमारे पास। ठीक है, 10 मिनट क्यों? तो 10 मिनट क्यों लिखे मैंने? 15 मिनट्स लिखूंगा ना गाइस। ड्राफ्ट के 15 मिनट्स रखे ना हमने। ठीक है ना? 15 मिनट्स फॉर ड्राफ्ट, देखें गाइस, 15 मिनट्स फॉर ड्राफ्ट एंड 30 मिनट्स फॉर पास पेपर। गाइस इज 11:14। क्या हम स्टार्ट करें अब, या 11:15 पे स्टार्ट करूं? जल्दी बताएं, एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए ना हमें? 11:15 से लेके 11:30 तक मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगा, और 30 मिनट्स में हम सूडो कोड लिखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी गाइस, दिस इज
चलो भाई 11:15 गाइस हमारे होने जा रहे हैं और अब हम अपना पेपर स्टार्ट करें। चलें बच्चों, 11:15 हमारे हो चुके हैं, 11:30 तक हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। गाइस जो आज मैं आपको पेपर करा रहा हूँ वो पेपर है स्पेसिमेन पेपर 2023 का। उसमें भी 15 मार्क का सवाल आपके पास आया है, तो वो मैं आपको करवाता हूँ। बच्चों मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे यहाँ पर आप सब बच्चों के नाम चाहिए हैं ए स्टार के अंदर। ठीक है, सब बच्चों के मुझे यहाँ पे ए स्टार के अंदर नाम चाहिए हैं इंशाल्लाह अगले साल में। तो सब बच्चे बेटा अपना अच्छा अच्छा ग्रेड लेके आएगा ताकि मैं मई जून 2024 के रिजल्ट में यहाँ पर आपका नाम लिखूंगा। चलेगा, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। बच्चों ये एक सवाल है, इस सवाल के अंदर आपके पास 15 मिनट है, आप और मैं इसको रीड कर रहे हैं। मैं आपको रीडिंग करने का तरीका भी बताता हूँ कि रीड कैसे करते हैं। बच्चों इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, नेम ऑफ पेशेंट आर स्टोर इन वन डायमेंशनल एरे। कुछ हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है ना। पेशेंट के नाम वन डी एरे के अंदर स्टोर हो रहे हैं और वन डी एरे का नाम क्या है बेटा, पेशेंट। ठीक हो गया, हमने बोला सही है, दिमाग में बिठा लिए बात। ऑफ द डेटा टाइप क्या बेटा, स्ट्रिंग। हमने कहा ठीक हो गया, फेयर इनफ, सही है। सेपरेट बाय द टू डायमेंशनल एरे, और टू डायमेंशनल एरे का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, रीडिंग्स। ठीक है, रीडिंग स्टोर कर रहे हैं पेशेंट की, हमने कहा ठीक हो गया। अच्छा लिखा हुआ है कि पेशेंट का जो रीडिंग के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है उसमें एक डेटा जो है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस। और दूसरा क्या है बेटा, पल्स। ठीक है गाइस, तो रीडिंग के अंदर पहला कॉलम टेम्परेचर का होगा और दूसरा कॉलम किसका होगा बेटा, पल्स का। ठीक हो गया गाइस, टेम्परेचर की भी उसने रेंज बताई है, चेक करें। टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या है बेटा, 31.6 से लेके 37.2 तक इंक्लूसिव। और बच्चों जो पल्स की रेंज है वो क्या है, 55.0 से लेके 100.0 तक इंक्लूसिव। हमने कहा फेयर इनफ, कोई मसले वाली बात नहीं। कहता है जो हॉस्पिटल नंबर है वो क्या है, वो एक इंडेक्स है, यानी कि जो रॉ के इंडेक्सेस है वो क्या है, हॉस्पिटल नंबर। और बोथ द एरेज के अंदर वही इस्तेमाल हो रहा है। देख रहे हो बच्चों, मैंने कल पढ़ाया था ना कि जो 1 डी एरे का इंडेक्स होगा वही 2 डी एरे के अंदर यूज होगा। ठीक हो गया, तो बच्चों बताओ हॉस्पिटल नंबर के जो इंडेक्सेस हैं वो दोनों एरे के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया बेटा, वो जो 1 डी एरे के इंडेक्सेस हैं, ये 2 डी एरे के रॉ नंबर हैं, वो कितने हैं बेटा, 1 से लेके 1000 तक। एम आई क्लियर बेटा, यहां तक सबको समझ आया है, यस और नो, जल्दी से बताएं। शहरियार, एहसान, राफे, अब्दुल्ला, इरफान। बेटा मैं आपसे सवाल करूंगा, बताओ यस सर, समझ गाइस, आ हाउ गया। मेनी हाउ मेनी एरेज आर देयर। 1 डी एरे का नाम बोलो, पेशेंट्स, पेशेंट। 2 डी एरे का नाम क्या है, रीडिंग्स, रीडिंग। पेशेंट में क्या स्टोर है, स्ट्रिंग, यानी कि पेशेंट के नाम। नेम। और 2 डी एरे में क्या स्टोर है, सर टेम्परेचर और पल्स रीडिंग। एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ पल्स। टेम्परेचर की रेंज क्या है टीचर 31.6 से 37.2। गाइस, पल्स की रेंज क्या है। 55 to 100, 55 to 100। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है, ये जो हॉस्पिटल नंबर की रेंज है 1 से लेके 1000 तक, जल्दी बताओ। सर ये हमारी रॉस है। ये हमारी रॉ, इंडेक्स है सर। भाई, और वही रॉस 1 डी एरे में भी है और वही रॉस 2D 2D एरे में में भी। है। 2 डी एरे में ही है। ठीक हो गया, तो बेटा मैं पहले इसका रफ वर्क बना लूं। बेटा मैं जब भी ड्राफ्ट बनाता हूं, मैंने कहा ना मेरे पास 15 मिनट है जिसमें से 3 मिनट निकल चुके हैं। गाइस मैं जब भी ड्राफ्ट बनाऊंगा तो ड्राफ्ट कहाँ बनाऊंगा, चेक करिएगा, स्पेसिमेन पेपर 2023 है ये। बेटा यहाँ पे तो सूडो सर कोड लिखना है। जी बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स का कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स का भी दिखाता हूँ। गाइस ये लास्ट पेज दिख रहा है, एग्जामिनर ने पेज नंबर 16 जो पेपर पे देते हैं ये ब्लैंक देते हैं, और एग्जामिनर ने कहा है पेंसिल से ड्राफ्ट वर्क करने। ठीक है, तो मैं इसका ड्राफ्ट वर्क करने जा रहा हूँ। सही गाइस, ये पूरा ड्राफ्ट वर्क मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, चेक करिएगा। बच्चों यहाँ पर मैं आपके सामने दो एरे बनाऊंगा। आपने मुझे कहा है कि सर दो एरे हैं, मैंने कहा ठीक हो गया, फेयर इनफ। गाइस ये ड्राफ्ट है, जो मैंने हमेशा कहा है कि आपको 15 मिनट तक ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ वर्क। सारे पैसे इस ड्राफ्ट या रफ वर्क के हैं। ठीक हो गया, और सारे पैसे इस नाम के हैं। ब्रांड नेम के तो फिर पैसे अलग होते हैं ना बच्चों। बच्चों अब आ गए भाई, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई दो एरे हैं, आपने कहा कि सर दो एरे हैं। कोई बच्चा बताएगा पहली एरे का नाम क्या है, पेशेंट, पेशेंट। पेशेंट्स, पेशेंट। जो 1 डी एरे ना। यस। जी सर, गाइस एक और एरे है उसका नाम, वो 2 डी एरे है उसका नाम। रीडिंग। रीडिंग्स, रीडिंग्स। ठीक है, दोनों के सामने सामने इंडेक्सेस होने चाहिए। ठीक हो गया,
बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया 1D एरे। सारे बच्चे बेटा ये 1D एरे। Yes. आवाज आ रही है बेटा किसी की? और ये क्या बेटा 2D एरे। इसी चाहिए। इसकी आवाज आ रही है, ये पीछे घर में बैठा हुआ है कोई। यार सर यार चलो, तो गाइस एक 1D एरे और एक 2D एरे। बेटा सवाल के अंदर लिखा हुआ है 1D एरे का नाम है पेशेंट, है ना? अच्छा, और गाइस 2D एरे का नाम है रीडिंग्स। क्योंकि स्मॉल में लिखा हुआ है तो मैं स्मॉल में लिखूंगा। अब ये एक तरफ आएगा रॉ और एक तरफ आएगा कॉलम। ठीक हो गया बच्चों? सवाल में लिखा हुआ है कि एक है आपके पास हॉस्पिटल नंबर, तो मैं हॉस्पिटल नंबर पूरा लिखूंगा। कोई बच्चा बताएगा हॉस्पिटल नंबर की रेंज क्या है? बोलो। 1 से लेके 1000 तक सवाल में मेंशन है ना बच्चों? 1 से लेके 1000 तक सवाल में मेंशन है। बोलो हाँ या ना, चैट पे बताएं। यस ना? बे भाई बताओ। नहीं मिला? गाइस हॉस्पिटल नंबर की जो रेंज है वो चेक करना सवाल में, वो कितनी है बेटा? 1 से लेके, बोलो, 1 से लेके 1000 तक है ना? शाबाश। अच्छा मेरे पास आपकी चैट नहीं आ रही थी, ओके। शाबाश, ये रही। और हॉस्पिटल नंबर, ये लाइन क्या लिखी हुई है? कोई बच्चा बताएगा? हॉस्पिटल नंबर इज गिवन टू द पेशेंट इज यूज फॉर द इंडेक्स ऑफ बोथ द एरे, यानी कि दोनों एरे का इंडेक्स यही है। हमने बोला ठीक हो गया। पेपर में कैसे कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो भाई हॉस्पिटल नंबर इज अ नेम ऑफ अ हॉस्पिटल, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ हॉस्पिटल। मैं एक बच्चे को अनम्यूट करूंगा और उससे पूछूंगा हॉस्पिटल नंबर तुम्हें लग क्या रहा है? इस पूरे सवाल में ट्रिकी बात पता है क्या है? कि हॉस्पिटल नंबर एक तरीके से बच्चों, जब हम लोग कराची में एक हॉस्पिटल है आगा खान, जब हम आगा खान जाते हैं ना तो वो हमसे कहता है कि आपका मेडिकल नंबर क्या है। अब हम बोलते हैं यार मेडिकल नंबर का मतलब तो वो नंबर ना जो पेशेंट को दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हॉस्पिटल नंबर का मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग हॉस्पिटल है। यहाँ पे हॉस्पिटल नंबर का मतलब ही क्या है बेटा? मेडिकल नंबर ऑफ द पेशेंट। ठीक है? तो जो मेडिकल नंबर होता है ना तुम्हारा किसी भी पेशेंट का, वही हॉस्पिटल नंबर कहलाता है। ठीक है? तो वही हॉस्पिटल नंबर कहलाएगा। और वो हॉस्पिटल नंबर क्या है? 1 से लेके बेटा 1000 तक। अब गाइस फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूं कि बेटा ये एक हॉस्पिटल नंबर है, ये रहा। ये दूसरा पेशेंट है, वो ये रहा। बेटा ये तीसरा पेशेंट है, वो ये रहा। ये चौथा पेशेंट है, वो ये रहा। ये पांचवा पेशेंट है, वो ये रहा। ठीक है गाइस? अब कंटिन्यूज करना होगा तो हम यहाँ पे 1000वां पेशेंट लिख देंगे क्योंकि एरे के अंदर 1000 इंडेक्सेस हैं। बच्चों लेट सपोज हमारे पास इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 और कंटिन्यू करते हुए लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा? 1000। ठीक है? इन इंडेक्सेस को आप बोलोगे HN। HN स्टैंड फॉर हॉस्पिटल नंबर। ठीक है? यही 1 इधर भी आएगा और यही 1 इधर भी आएगा। ये 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, ये 4, ये सब आपस में कनेक्टेड है। और कंटिन्यूशन होने के बाद 1000 इधर भी आएगा, 1000 इधर भी आएगा। ठीक है बेटा? लड़कों मुझे बताइएगा, पेशेंट के अंदर पेशेंट का नाम स्टोर होगा ना? ठीक हो गया? तो पेशेंट का नाम लेट सपोज है आकिब, फिर यहाँ पर है लेट सपोज अली, फिर यहाँ पर है लेट सपोज आमिर, फिर है बेटा मूसा, और फिर है बेटा खान। चलो, और ये कंटिन्यूशन करते हुए मैंने 1000 को बताया। गाइस 2D एरे के अंदर आपके पास सवाल में कोई बच्चा मुझे बता दे सवाल में दो चीजें कौन कौन सी थी? जल्दी बताओ सवाल में कौन सी दो जो चीजें? अहमद रजा आप बताओ, बेटा रईद आप बताओ। 2D एरे में दो कॉलम है, बोलो बोलो। अहमद रजा, 2D एरे में दो कॉलम है, सर रीडिंग्स में। एक पल्स रेट है और एक टेम्परेचर। पूरा पहले बताओ कौन है सर पहले टेम्परेचर है और दूसरा कौन 1 है? डेसिमल प्लेस तक। हाँ, और दूसरा पल्स रेट है जो होल नंबर है। शाबाश। मुझे बताओ टेम्परेचर की रेंज क्या है? याद कर लो, 31.6 से लेके। 37.2। और पल्स की रेंज क्या है? 55 से 100। याद रखिएगा, अभी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो भाई टेम्परेचर जो है ना, पहले कॉलम के अंदर टेम्परेचर है, देख लो आप लोग बेटा, जूम इन कर रहा हूँ। गाइस फर्स्ट कॉलम के अंदर टेम्परेचर है और सेकंड कॉलम के अंदर क्या है बेटा? पल्स। ठीक है? टेम्परेचर की भी कोई रेंज है और पल्स की भी कोई रेंज है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी सिर्फ आपको चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? टेम्परेचर की रेंज क्या है जरा जल्दी से बताइएगा, टेम्परेचर की क्या रेंज याद करिए? टेम्परेचर बड़ा हो या बराबर हो किससे? 31.6 से एंड
टेम्परेचर छोटा हो किससे, सवाल में मेंशन है 37.2 से। ठीक है, और बच्चों आगे लिखा हुआ है, सही किया ना मैंने? हाँ बेटा, नेक्स्ट कॉलम में है पल्स। बच्चों पल्स की जो रेंज है, पल्स बड़ा हो या बराबर हो किससे, 55.0 से, एंड पल्स छोटा हो या बराबर हो 100.0 से। ठीक है ना बच्चों, ये रेंज है। अब मुझे बताओ, अगर यहां पर लेट सपोज आकिब की जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी रेंज के अंदर है, और आकिब का जो पल्स है वो पल्स भी रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब है आकिब एक नॉर्मल पेशेंट है ना। तो बच्चों जरा माइक अनम्यूट करके बताओ, आकिब की जो टेम्परेचर है वो रेंज के अंदर का मतलब क्या। आकिब का टेम्परेचर लेट सपोज 32.6। मुझे बताओ आकिब का टेम्परेचर सही है या नहीं है, बोलो चैट सही पे। है। सही है। गाइस आकिब की पल्स बताओ, रेंज के अंदर बताओ। 60। 60.0। तो गाइस आकिब की अगर दोनों चीजें रेंज के अंदर हैं, तो सवाल में लिखा हुआ है कि आकिब कहलाएगा नॉर्मल। आकिब क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो, नॉर्मल। ठीक है, अगर किसी की टेम्परेचर और पल्स रेंज के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो आपने बताया नहीं। आओ बच्चों जरा पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों ये सवाल है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 होना चाहिए, इसको चेक कर लेना। लिखा हुआ है व्हेन द डेटा फॉर द पेशेंट इज चेक अ वार्निंग इफ एनी ऑफ द रीडिंग इज आउट ऑफ द रेंज, इफ बोथ रीडिंग आर आउट ऑफ द रेंज देन अ सीवियर वार्निंग इज गिवन। बच्चों अगर दोनों रीडिंग बाहर होगी तो कौन सी वार्निंग होगी, जल्दी बताओ। अगर सीवियर। सीवियर। गाइस ये सवाल गोल्डन बुक के अंदर भी है ना, मुझे बताएं कौन से पेज पे गोल्डन बुक के अंदर, सारे बच्चे। गाइस ये गोल्डन बुक में कौन से पेज पे, हाँ बच्चे लिख रहे हैं चैट पे, गोल्डन बुक के अंदर ये दिया हुआ है। कौन से पेज पे दिया हुआ है, 1 270। शाबाश। तो गाइस जिनके पास बुक नहीं है, पास पेपर नहीं है, तो पेज नंबर 270 पे वो मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे ड्राफ्ट नाम से। चले, वो कह रहा है अगर बोथ रीडिंग आउट ऑफ रेंज है तो क्या हो गया बेटा, सीवियर वार्निंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई इनके रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चों आप केस स्टडी चेक करना मेरा, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सबसे पहले उसने आपसे कहा है टेक द हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर। बच्चों कल मैंने पढ़ाया था वो वैल्यू जो कोई और आपको देता है वो कहलाती है पैरामीटर। तो आप हॉस्पिटल नंबर को एज अ पैरामीटर इनपुट लोगे, उसको चेक करोगे कि वो 1 से लेके 1000 तक है या नहीं है। तो पहले क्या होगा बेटा, हॉस्पिटल नंबर इनपुट लो, दूसरा उसको चेक करो कि वो 1 से लेके 1000 तक है या नहीं है। सही है। इब्राहिम, स्पेसिमेन पेपर 2023 2B। तो भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कर रहा हूँ, वो जरा चेक करना। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सबसे पहले गाइस इस पे अभी हमारी ड्राफ्टिंग चल रही है। सबसे पहले भाई पैरामीटर लेना है HN। बच्चों HN स्टैंड फॉर हॉस्पिटल नंबर। उसके बाद उसको चेक कर लेना, इफ HN अगर बड़ा हो या बराबर हो 1 से, एंड हॉस्पिटल नंबर छोटा हो या बराबर हो किससे बेटा, 1000 से। अगर रेंज के अंदर हो तो फिर मजीद आपको कुछ काम करने हैं, 1 2 और 3। अब वो क्या है जरा वो बताता हूँ आपको। सर अब 100 लिख दिया आप। चलो मैं 1000 कर देता हूँ उसको। बच्चों अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो आपको क्या करना है, देखो अगर नहीं है इनवैलिड तो एरर मैसेज दिखा देना और एग्जिट द प्रोसीजर, वो बात हो गई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो क्या करना है, आउटपुट द पेशेंट नेम, पहला काम। आउटपुट नॉर्मल रीडिंग इफ बोथ रीडिंग इज विद इन अ रेंज। आउटपुट वार्निंग एंड द नेम ऑफ द रीडिंग इफ पल्स रेंज के अंदर है, टेम्परेचर रेंज के अंदर है और पल्स रेंज के बाहर है। सीवियर वार्निंग कब होगी बेटा, जब दोनों रीडिंग यानी कि पल्स और टेम्परेचर रेंज के बाहर होगी। तो गाइस इसमें कितनी रीडिंग निकालेंगे आप, एक होगा नॉर्मल, एक होगा वार्निंग और एक होगा सीवियर वार्निंग। कोई बच्चा बताएगा नॉर्मल कब होगा, जब दोनों रेंज के अंदर होगा। हाँ
वार्निंग कब होगी बच्चों? नॉर्मल तो समझ आ गया, वार्निंग कब होगा? जब एक रेंज के अंदर और एक रेंज के बाहर। जब टेम्परेचर रेंज के अंदर होगा और पल्स रेंज के बाहर होगा। सीवियर वार्निंग कब होगी लड़कों? बोलो। दोनों बाहर होंगे रेंज के जब दोनों रेंज के, समीर काजी, बाहर। अरीबा, बताओ सीवियर कब होगा? जब दोनों रेंज के बाहर बाहर। होंगे। ठीक है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट द नेम ऑफ पेशेंट कराना है। उसके बाद बेटा आपको नॉर्मल रीडिंग बतानी है, वार्निंग बतानी है और सीवियर वार्निंग बतानी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ, जरा चेक करिएगा। ये देखें बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 कहाँ से लिख दिया मैंने? बच्चों दीज ऑल आर माई रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपने कहा कि सर पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे HN, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा कि सर HN शुड बी इन द रेंज, लेट सपोज 1 से लेके कितना बेटा, 1000 तक। अगर रेंज के अंदर होगा तो यू हैव टू आउटपुट द नेम ऑफ पेशेंट। आउटपुट नेम ऑफ पेशेंट। बच्चों बताओ नेम ऑफ पेशेंट कौन सी एरे के अंदर स्टोर है? बच्चों पेशेंट का नाम कौन सी एरे में स्टोर है, जल्दी बताओ। पेशेंट में या रीडिंग्स में? बोलो। पेशेंट। पेशेंट। पेशेंट में। सही है, सही है बेटा, मैं समझा भी रहा हूँ ना, ड्राफ्ट का टाइम खत्म हो गया लेकिन समझाऊं नहीं क्या मैं? ठीक है, क्योंकि आपको फौरन से समझाना भी है ना, खुद खुद करते रहूँ तो जल्दी हो जाएगा। बेटा तो मैंने कहा आउटपुट द नेम ऑफ पेशेंट। ठीक है, दूसरा क्या करना है बेटा? आउटपुट नॉर्मल रीडिंग। बच्चों मुझे बताओ नॉर्मल रीडिंग कब होगी? गाइस नॉर्मल रीडिंग कब होगी? जब टेम्परेचर और पल्स रेंज के अंदर होंगे। जब टेम्परेचर भी इन होगा और पल्स भी इन होगा। ठीक है गाइस, वार्निंग 1 अब कर रहा हूं। वार्निंग 1 का मतलब है टेम्परेचर अंदर पल्स बाहर। आउटपुट कर रहा हूं वार्निंग 1। 1 2 का नाम दे रहा हूं ना, वार्निंग 1। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इन है और पल्स क्या है? जल्दी बोलो, बोलो। आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। बच्चों वार्निंग 2 में क्या होगा? टेम्परेचर और पल्स दोनों आउट ऑफ रेंज। नहीं 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 नहीं, वार्निंग 2 में उल्टा होगा, जल्दी बताओ बच्चों। वार्निंग, Pulse in range or temperature out of range? शाबाश, वार्निंग 2 ये मैंने खुद बना दिया। इसमें केस स्टडी नंबर 2 होगा, दैट इज टेम्परेचर आउट पल्स इन रेंज। तो सर हाँ सर आउट वार्निंग 1 और 2 में और करके साथ नहीं लिख सकते? जी बेटा, और करके नहीं, वो दो अलग अलग चीजें होंगी। टेम्परेचर आउट और पल्स इन, ठीक है ना? एग्जामिनर ने बोला है कि भाई कोई भी एक को अंदर रखो और एक को बाहर रखो। गाइस लास्ट में बेटा दोनों बाहर होंगी, जब दोनों बाहर होंगी तो बेटा मैसेज क्या है, जल्दी बताओ, बोले ना। सीवियर वार्निंग। सीवियर वार्निंग। और सीवियर वार्निंग में आगे क्या लिखूंगा मैं? टेम्परेचर भी आउट और पल्स भी आउट, है ना गाइस? टेम्परेचर आउट एंड पल्स भी आउट। एम आई क्लियर बच्चों? तो रिक्वायरमेंट है 1, फिर है 2, फिर है 2A, 2B, 2C और 2D और 2E। ये है रिक्वायरमेंट। सही है लड़कों? चलिए, तो गाइस कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। मुझे तो लगता है हमने पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, तो फिर आप लोग मुझे बताएं क्या हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है या नहीं हुई। चलें, चलें गाइस, ये मेरी कंप्लीट ड्राफ्ट है, ज़रा चेक करें और अब मैं आपके सवाल लूँगा। पहले ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे चलूँगा। हाँ, सवाल में वार्निंग 1 वार्निंग 2 नहीं लिखा हुआ, गाइस हैंड रेस करें। जी अम्मार, जी अरीब, जी एहसन, जी। चलें बच्चों सवाल पढ़ लें। क्या इस सवाल में यही सब लिखा हुआ है और कोई नई बात तो नहीं है? सर हाँ बेटा, जी शान अली, आप पूछो। एक दफा बता सकते हैं कि वो और वाला अप्लाई कैसे नहीं होगा इस पे? बेटा और वाला जब होगा तो जब होगा ना, अभी सर तो। उसने बोला हुआ है कि आप किसी को भी कर दें, किसी को भी आउट कर दें। तो तो मैं, आप और करके कर देना, वो कह तो रहा है बच्चा। वो मैं जब सॉल्यूशन करूंगा तो करूंगा ना, अभी फिलहाल छोड़ दो उसको। सर वो वार्निंग तो, अगर हम वार्निंग तो अपने हिसाब से लगा देंगे तो एग्जामिनर कुछ बोलेगा नहीं। नहीं कुछ भी नहीं बोलेगा उसमें, हमें मैंने समझाने के लिए करा है
कि एक वार्निंग में बोलूंगा टेम्परेचर इन पल्स बाहर है, दूसरे में बोलूंगा पल्स इन टेम्परेचर बाहर है, इट डजेंट मैटर। चलो, और कुछ, और कोई सवाल बच्चों हो? पढ़ लो सवाल, इसमें कोई चीज रहती तो नहीं है? बच्चों इसमें एक चीज और भी रहती है, रहती तो नहीं है खैर, बस मैंने आपको बता दिया कि जब आप टेम्परेचर इनपुट ले रहे होगे तो टेम्परेचर की भी रेंज होगी ना गाइस, है ना? तो यहां पर तुम टेम्परेचर और पल्स को भी वैलिडेट करोगे, ठीक है? ये टेम्परेचर और पल्स की भी वैलिडेशन होनी चाहिए, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैंने पूरे ड्राफ्ट में लिख दिया। गाइस इस ड्राफ्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं सवाल की तरफ मूव करूंगा। कोई सवाल है तो पूछें। हाँ भाई शाफी शेख पूछो बेटा। सर मेरा सवाल है, हाँ, लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हॉस्पिटल नंबर सही नहीं होगा तो एग्जिट हो जाएगा, प्रोसीजर बन रहा है। जी खतीजा पूछो बेटा। जी राइट। सर लेकिन उन्होंने तो सवाल में ये क्या है, आउटपुट वार्निंग एट द नेम ऑफ द रीडिंग, और उन्होंने एग्जांपल नहीं दी हुई कि अगर पल्स आउट हो और दूसरी ना आउट हो। ये तो उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, दोनों में से कोई सी भी एक हो फिर नहीं वार्निंग होगी। नहीं, दोनों में से कोई भी एक का मतलब ये है कि अगर पल्स रेंज के अंदर हो और टेम्परेचर बाहर हो तो ये एक हो गया, दूसरा क्या होगा? और अगर टेम्परेचर बाहर और पल्स अंदर हो, ये भी तो वही हुआ ना, वार्निंग ही हुई। हाँ तो मैंने भी तो यही बोला है, दोनों को, एक को वार्निंग वन बोला, एक को वार्निंग टू बोला। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ओके। नहीं, दोनों को मैंने अलग कर दिया ताकि इशू ना हो। अब तुम लोग को ठीक है। वार्निंग टू में इशू आ रहा है तो तुम पूरा बोल दो पल्स इन रेंज और ये आउट ऑफ रेंज, तो वो भी वही होगा ना। जी हमजा ठीक है पूछो सर। बेटा। बच्चों सवाल ले रहा हूँ मैं, पूछें। इतने सारे हैंड रेस क्यों है मैं? ठीक है, किसको सवाल पूछना है भाई? चैट पे लिख दें। सर हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन इस्तेमाल करना है प्रोसीजर? इब्राहिम, इब्राहिम झाइल बेटा, सवाल में लिखा हुआ है, जरा पढ़ें क्या कहीं? बच्चों उसको बताओ कहाँ लिखा हुआ है सवाल में कि क्या बनाना है। इब्राहिम, यू हैव टू मेक द प्रोसीजर ना, ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है इब्राहिम? ये लो भाई, मैं आपके ड्राफ्टिंग में लिख दूं, कह रहा है सर हमें कैसे पता। इब्राहिम, यू हैव टू मेक द प्रोसीजर सवाल में लिखा हुआ है। और ये भी बता दो इब्राहिम के पैरामीटर कौन है बेटा सवाल में, कोई पैरामीटर है प्रोसीजर में या नहीं है? गाइस जल्दी बताएं, हु इज अ पैरामीटर, कोई एक्सेप्टिंग पैरामीटर? हॉस्पिटल नंबर। कहाँ हॉस्पिटल लिखा हुआ नंबर। है, कहाँ लिखा हुआ है? सर ये राइट है प्रोसीजर के बाद। बच्चों ये देख लो, लिखा हुआ है टेक्स, पॉइंट नंबर वन में लिखा हुआ है ना, हॉस्पिटल नंबर इज अ पैरामीटर। मिल गया लड़कों? हाँ, नहीं बेटा, सूडोकोड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्टिंग पैरामीटर है। सही है बच्चों? सर सूडोकोड फंक्शन की रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी? बेटा भी एक दो दिन लगेंगे उसमें। तो गाइस ये हमारा हॉस्पिटल नंबर है और ये हॉस्पिटल नंबर एक्सेप्ट होगा, ठीक है? कोई और हमें वैल्यू देगा, उसका नाम है हॉस्पिटल नंबर, मैं उसको शॉर्ट में HN कर दूंगा। गाइस सवाल समझ आ गया? कोई मसला? बोलो ये सुन नो। चलो मैं ज़रा अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चों को। हाँ, अयास को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, अरीबा फातिमा को कर रहा हूँ, अनस को कर रहा हूँ, अनस और रहमान को कर रहा हूँ, चलें असगर को कर रहा हूँ। चलो गाइस इस सवाल में बताओ मुझे क्या बनाना है, फंक्शन या प्रोसीजर? प्रोसीजर। प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या होगा? बोलो, कुछ भी नाम मेंशन नहीं है ना? इस प्रोसीजर यस सर। में पेशेंट आ रहा है, पेशेंट में कितने नंबर ऑफ पेशेंट है, एक दो या 1000? बोलो, अबे कितने पेशेंट है टोटल? सर 1000 तक है। 1000 तक। बेटा चाहे पेशेंट का इंडेक्स हो या रीडिंग का इंडेक्स हो, दोनों के इंडेक्सेस को क्या बोल रहे हो तुम? बोलो बच्चों, अबे इंडेक्सेस को क्या कह रहे हैं बच्चों? हॉस्पिटल नंबर ना। जी उमर अली मुझे पता है 15 मिनट से ज्यादा होगा, लेकिन समझाओ नहीं मैं मुझे खुद करना होगा तो मैं तो 2 मिनट में करके निकल जाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपको समझाता हूँ ना ताकि आपको समझ आए। बच्चों मुझे बताएं, रॉ क्या है, रॉ को क्या कह रहे हैं? आवाज आनी चाहिए मुझे, आयशा,
हॉस्पिटल नंबर। हॉस्पिटल नंबर चेक करना है गाइस। कोई अगर आपसे पूछे हॉस्पिटल नंबर है क्या, तो आप क्या बोलोगे? मेडिकल नंबर ऑफ द पेशेंट। अगर वो 1 से लेके 1000 तक है तो उस रॉ में ढूंढ लेना। बच्चों, आकिब का हॉस्पिटल नंबर कॉलम 1 में मिलेगा रीडिंग के, और आकिब के पल्स कॉलम 2 में मिलेगा। कोई बच्चा बताएगा कि आकिब की टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? रेंज के लिखी हुई 31.6 से लेके 37.2 तक। गाइस, जो पल्स है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ। 55 से 100 तक। 55 से 100। शाबाश। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है बेटा? सबसे पहले पैरामीटर हॉस्पिटल नंबर को एज अ एक्सेप्टिंग पैरामीटर लेना है। अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक है तो बेटा इतने काम करने हैं। इन काम में सबसे पहला क्या है? आउटपुट कराना है नेम ऑफ पेशेंट। बेटा नेम ऑफ पेशेंट कहाँ से आउटपुट होगा? पेशेंट नाम। वनडी है इसमें पेशेंट। अच्छा, नेम ऑफ पेशेंट कैसे होगा ये कह रहे हो? नहीं अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ सर वनडी ऐसे होगा ना पेशेंट से। हाँ हाँ, 1D एरे से होगा। और जो भी लेट सपोज बेटा, मैं तुमसे कहता हूँ बच्चों, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे। गाइस, मैंने आपको हॉस्पिटल नंबर दिया, लेट सपोज 4। यूजर ने आपको हॉस्पिटल नंबर दिया बेटा 4, तो मुझे बताओ 4 पे क्या स्टोर है नेम ऑफ पेशेंट? मूसा। मूसा। तो वो आउटपुट हो जाएगा नेम ऑफ पेशेंट में। एम आई क्लियर? बोलो यस और नो। Yes, sir. यस। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल नंबर 1 दिया है तो 1000 के अंदर है, आपने कहा जी बेटा, तो नेम ऑफ पेशेंट 1 पे क्या स्टोर है? बोले आकिब। आकिब। फिर आउटपुट करेंगे नॉर्मल, अगर टेम्परेचर भी रेंज के अंदर है और पल्स भी रेंज के अंदर है। बच्चों, इन दिस केस आकिब का टेम्परेचर और पल्स रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है? अंदर है। जब आकिब का या किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर और पल्स रेंज के अंदर होगा तो उसके लिए क्या मैसेज होगा बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल रीडिंग। सारे बच्चे, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, अगर एक रेंज के अंदर है, टेम्परेचर अंदर है और पल्स बाहर है तो वार्निंग 1, और अगर पल्स रेंज के अंदर है, टेम्परेचर बाहर है तो वार्निंग 2। गाइस, वो कौन सा पेशेंट होगा जिसका टेम्परेचर भी बाहर और पल्स भी बाहर? जल्दी जवाब आना चाहिए। सीवियर सीवियर वार्निंग। वन। सीवियर वार्निंग का मतलब है पेशेंट को बोलेंगे भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, थैंक यू वेरी मच करके निकल जाएंगे कि भाई अब आपके टेम्परेचर भी रेंज के अंदर नहीं है और पल्स भी रेंज के अंदर नहीं है। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैं ड्राफ्ट को थोड़ा सा और एलिबरेट कर रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है आपका। गाइस, मुझे बताओ, ये अली नाम का बच्चा आता है, इसका टेम्परेचर जो है वो है 39.0, और इसकी जो पल्स है वो है 200। तो बच्चों बताओ, अली अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो अली के लिए नॉर्मल होगा या वार्निंग 1 होगा या वार्निंग 2 होगा? जल्दी बताओ। Warning two. नहीं. सीवियर सर वार्निंग सीवियर होगा। वार्निंग होगा, सीवियर वार्निंग होगा। सीवियर Severe. वार्निंग। यस सर। अच्छा, क्यों बेटा? सर दोनों बार. टेम्परेचर भी आउट है और पल्स भी। वेरी गुड, टेम्परेचर भी आउट है और पल्स भी। गाइस, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं और अभी आपसे पूछूंगा कि भाई इसका जो टेम्परेचर है वो है 37.0 और पल्स है 100.0, अब बताओ बच्चों, टेम्परेचर रेंज के अंदर तो वार्निंग 1। और पल्स रेंज के बाहर, क्योंकि इसका दिल तो किसी और के पास है, इसीलिए इसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं। तो गाइस, अब जब टेम्परेचर रेंज के अंदर होगा और पल्स रेंज के बाहर होगा तो कौन सी होगी बच्चों? बस जल्दी बताओ, वार्निंग 1 या वार्निंग 2? बोले वार्निंग 1। वार्निंग 1। क्यों भाई, जवाब क्यों नहीं आ रही? सर क्योंकि टेम्परेचर इन रेंज है और पल्स आउट ऑफ रेंज है। शाबाश। गाइस, अब आ गया आमिर। आमिर कहता है कि मेरा टेम्परेचर जो है वो है 100। आमिर बहुत हॉट है भाई, आमिर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आमिर की जो पल्स है लेट सपोज वो है 60.0। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो आमिर क्या है? नॉर्मल, वार्निंग 1, वार्निंग 2 या सीवियर? जल्दी बताओ। वार्निंग 2। क्यों वार्निंग 2? क्यों बेटा? Temperature out और pulse in. क्या बात है गाइस, अब मुझे लगता है कि अब आपको ड्राफ्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ भी आ गया। या कोई सवाल है तो पूछें बेटा। फरजान का सवाल है? जी फरजान पूछो बेटा। उमर फारूक, आपका कोई सवाल नहीं है? ठीक है, पूछो बच्चों, क्या क्या सवाल हैं? ठीक है अरीबा, थैंक यू। जी इर्तिजा भाई, कोई सवाल तो नहीं है?
जी शाफे शेख पूछो बेटा, अनम्यूट कर दिया आपको। गाइस लंबी हो रही है, मुझे फिर सूडो कोड भी कराना है। मूव करें हम लोग सूडो कोड पे। एनी क्वेश्चन? सर बहुत अच्छा समझ आ गया, ठीक है दानियाल बेटा, थैंक यू। चलो, तो गाइस ये मैंने ड्राफ्ट बनाया, मैंने आपको बार बार बोला ड्राफ्ट बनाने के सारे पैसे। चलो बच्चों, प्रोसीजर बनाना है, नाउ वी हैव टू मेक द प्रोसीजर। चलो बच्चों, ये लाइन क्या लिखी हुई, कल हम सारे नोट में आपको बता चुके हैं, यू मस्ट यूज ए सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। तो बच्चों हम लोग क्या लिखने जाएंगे, सूडो कोड। उस सूडो कोड के अंदर उसने आपको बोला है आपको कमेंट लाजमी एक्सप्लेन, कमेंट लाजमी ऐड करने। कमेंट इस तरीके से ऐड होते हैं, कह रहा है यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इनटू द एरे। एरे में ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि जो डिक्लेयर हाँ बोलो। सर बता। डिक्लेयर नहीं करेंगे। भाई डिक्लेयर भी नहीं करेंगे और डेटा इनपुट भी नहीं करेंगे। डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनटू द 1D array ऑफ पेशेंट एंड 2D array ऑफ रीडिंग। गॉट इट ना? बच्चों डेटा यस सर। ऑलरेडी रखा हुआ है, वो कह रहा है आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अब्बू नहीं बनो, सब चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। यू हैव टू मेक द प्रोसीजर, और उसमें कंडीशन लगानी है। बच्चों कंडीशन कौन सी लगानी है, ये वाली कंडीशन। और जब ये कंडीशन लगा रहे हो तो टेम्परेचर को भी चेक कर लेना और पल्स को भी चेक कर लेना। ठीक है ना बच्चों? बोलो, आसान हो गया है क्या मुश्किल है? हाँ। आसान हो गया है? चलें गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर कमेंट हैश से ऐड नहीं करते। बेटा हैश टैग से करते हैं पाइथन में, सूडो के अंदर ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। चलें गाइस, अब मुझे करना क्या है बच्चों, पास पेपर के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हर 10 मिनट में मैसेज आते हैं। जब से मैंने क्लास शुरू करी है ना, अभी भी मैसेज आ जा रहे हैं। कुछ फैसलाबाद के बच्चे हैं, कुछ बाहर के बच्चे हैं, कुछ माशाल्लाह इंडिया के हैं, इधर के हैं, उधर के। सब बच्चे जो मेरे ख्याल से पास पेपर में वीक हैं भाई। सर हम लोग कितने साल के करेंगे? हम लोग बेटा इंशाल्लाह 15 पास पेपर अटेम्प्ट करेंगे, 15 P1 एंड 15 P2। ठीक है इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह बेटा। किसी दिन हम दो दो भी करेंगे, अभी ये स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी फिलहाल एक इसलिए करा रहा हूँ ताकि अभी आपको ट्रैक पे ले आए बच्चों। चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चों अब हम प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं। बच्चों जब हम प्रोसीजर बनाते हैं, मुझे कुछ बच्चों को अनम्यूट करना होगा, वरना मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब आउटपुट नहीं करेंगे, इनपुट तो कुछ भी। हाँ बेटा अभी मैं बताता हूँ। बच्चों कौन कौन किस किस को अनम्यूट करूँ, जल्दी बताओ। शाफे को किया हुआ है, शान अली को अनम्यूट करता हूँ, खतीजा को करता हूँ बेटा, जवाद को करता हूँ, अरीबा को करता हूँ, फैज को कर रहा हूँ, निमरा को कर रहा हूँ, दानियाल काशिफ को कर रहा हूँ, उमर अली को कर दिया। ठीक है बेटा। और चलो, अब ये पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खुद ही देखते रहना बेटा। ठीक है, उमर फारूक को कर दिया। चलें भाई। जी अरीबा जब्बार आपको भी कर दिया। चलो, तो गाइस अब मैं यहाँ लिखने जाऊंगा प्रोसीजर। सारे बच्चे देखो, अब मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ। बच्चों सवाल में कोई प्रोसीजर का नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। सर पेशेंट। प्रोसीजर का नाम नहीं दिया हुआ, नाम तो नहीं नहीं दिया। दिया हुआ तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख दूं, हॉस्पिटल टाइप या कुछ लिख दूं कि मैं पेशेंट को चेक कर रहा हूँ ना। तो गाइस मैंने ठीक है। नाम रख दिया चेक पेशेंट। ये पेशेंट को चेक कर रहे हैं। बच्चों ब्रैकेट में कौन किसको लिखा जाता है, जो पैरामीटर एक्सेप्ट होता है ना, कल बताया था जी ना। ब्रैकेट में उस हॉस्पिटल नंबर। हाँ। तो गाइस सवाल में लिखा हुआ है ना हॉस्पिटल नंबर, जरा चेक कर लें। वो बच्चे जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये देखो लिखा हुआ है टेक्स द हॉस्पिटल नंबर एज पैरामीटर। तो यहां पर मैं लिखूंगा हॉस्पिटल नंबर। और बच्चों हॉस्पिटल नंबर की रेंज है 1 से लेके 1000। तो कोई बच्चा बताएगा कि हॉस्पिटल नंबर की डेटा की टाइप क्या होगी? बोलो। सर इंटीजर। Integer। ऐसा इंटीजर इंटीजर। क्यों होगी बेटा? सर क्योंकि होल नंबर में होल नंबर कितने सवाल में, 1 से लेके? 1 से लेके 1000। क्या मैं 1000। जो पैरामीटर एक्सेप्ट करता हूँ उसकी डेटा की टाइप लिखता हूँ? बोलो यस। Yes। ठीक है। अच्छा, सर 1 से लेके 1000 क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, हमें हेडर में डेटा की टाइप लिखनी होती है कि 1 से लेके 1000 की डेटा की टाइप क्या है। गॉट इट? जी सर। बच्चों अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जो अनपढ़ बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे रिटर्न वर्ड लिखूं या नहीं लिखूं? सर नहीं लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, लिखेंगे सर। हाँ, क्योंकि रिटर्न सिर्फ प्रोसीजर, फंक्शन में होता है। वेरी गुड, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। बच्चों आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन क्या शो कर रही है?
इंडेंटेशन। Indentation. एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको अभी सवाल करवा रहा हूँ तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। जी दानियल काशिफ, आपको भी अनम्यूट किया हुआ है बेटा, ये लो कर दिया आपको। ठीक है, चलें बच्चों, सबसे पहला काम क्या था, जल्दी बताओ, अगर आपको सर नहीं। हमें रेंज पेशेंट का नाम बताना, उसके लिए हॉस्पिटल नंबर की रेंज ये रहा वो बच्चों, करनी थी। सबसे पहले हमें हॉस्पिटल नंबर को पैरामीटर एक्सेप्ट करना है, क्या मैंने ये कर दिया बच्चों, जल्दी बताओ। Yes. यस, जी अब सर। मुझे टू करना है, हॉस्पिटल नंबर की रेंज चेक करनी है। ठीक है गाइस, आ गया वापसी में। मैं आपके सामने पेपर की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे पेपर में हम करेंगे। हमने ड्राफ्ट वर्क बना लिया। तो सर गाइस आप बोलो। फॉर के लूप से अरेंज करेंगे? नहीं नहीं, हम तो एक नॉर्मल ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं ना बेटा। वो ब्लॉक ऑफ कोड में फॉर के लूप की जरूरत ही नहीं है। हम तो, अच्छा एक और बात, हम सिर्फ एक पेशेंट के लिए एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला, तो हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन। पेशेंट के लिए सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे तो फिर सर लूप नहीं लगेगा? हैं। नहीं, वी जस्ट राइट द कोड, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड फॉर वन पेशेंट, और वो पेशेंट नंबर किस, वो हमें जो इनपुट देगा वो किस में देगा बेटा, हॉस्पिटल नंबर में। अब मैं उसका सर हाँ बोलो। अच्छा, सर इन मतलब हम रियलिटी किसी ये भी मेन कोड से लिंक्ड होगा ना? जी, इन रियलिटी ये मेन कोड से लिंक होगा, जब जब जरूरत होगी तो हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, है ना। ये बात अभी कर लेते हैं। क्या ये पूरा कोड है, ये एक चंक ऑफ कोड है। चंक ऑफ चंक कोड ऑफ है। कोड है। Chunk of code है। इस चंक ऑफ कोड में हमें यूजर क्या दे रहा है, हॉस्पिटल Hospital नंबर। number। हम चेक कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल नंबर रेंज के अंदर है या बाहर है। तो मैंने यहाँ लिखा इफ। अब बच्चों एक प्रॉब्लम होने वाली है, एग्जामिनर ने कहा है कि हॉस्पिटल नंबर नाम का वेरिएबल यूज करना। बच्चों अगर मैं हॉस्पिटल नंबर नाम का वेरिएबल यूज करूंगा तो कितना लंबा हो जाएगा ना, जब मैं लिखूंगा 2D अरे के अंदर रीडिंग्स और यहाँ पे लिखूंगा पूरा हॉस्पिटल नंबर कॉलम 1, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको छोटा करने के लिए मैं क्या करूं। सर उसको इनिशियलाइज करा दें HN पे। क्या बात है। तो मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, हॉस्पिटल नंबर की शॉर्ट फॉर्म, और उस पूरे हॉस्पिटल नंबर को इसमें डाल दिया। क्यों डाला है बच्चों, मैंने जल्दी बताओ। आसानी के सर लिए। लिखने में आसानी होगी। ये ताकि मैं बार बार नहीं करना पड़े। बार बार अब HN इस्तेमाल करूं। जी बेटा, एग्जामिनर की सुन भी ली और अपना काम कर भी लिया, समझ आई। आसान काम। चलें गाइस, अब मैंने कहा अगर हॉस्पिटल नंबर बड़ा हो या बराबर हो 1 से, एंड हॉस्पिटल नंबर छोटा हो या बराबर हो 1000 से, तो गेम पूरा का पूरा सीधा है ना बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन, और देन के अंदर 1000 लिखा है। 1000 100 मैं की लिख दे रहे हो? हमेशा हमेशा तो 100 ही लिख रहा हूँ बच्चों। सर अब हम डिक्लेयर किए बगैर इनिशियलाइज कर सकते हैं? जी बेटा बिल्कुल कर सकते हैं ना। जी। यस ग्रेट। ठीक है, चलें। तो गाइज मैंने कहा हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक अगर है, मैं दोबारा ड्राफ्ट दिखा के लाता हूँ ताकि आप लोग भूल नहीं गए हो। चलो बच्चों, क्या मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 टू फुलफिल कर दी, बोलो हाँ या ना। Yes। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, अगर रेंज के अंदर है तो नेम ऑफ, Name of पेशेंट। पेशेंट। कोई टेबल बच्चा फिश। बताएगा नेम ऑफ पेशेंट कहाँ पर है, सर सर 1D वो है। 1D है में। और रॉ के अंदर क्या लिखूंगा। सर हमने ये HN। बताना कि हॉस्पिटल नंबर नंबर। वैलिड है या नहीं वैलिड। HN. बेटा अभी तो, खतीजा अभी तुमने हॉस्पिटल नंबर की रेंज के वैलिड और इनवैलिड नहीं देखा। तो सर उसके आगे हमने मैसेज नहीं आउटपुट करना बेटा अभी कि तो इफ अगर चल रहा है ना, अगर वो इफ खत्म होगा तो यहाँ पर एक एस लगा के बोलूंगा ना इनवैलिड लास्ट में। ठीक है, ठीक है अभी तो इफ वाली, ओके। मतलब अगर वो वैलिड है तो काम कर रहा हूँ। गाइस मैं आपसे कह रहा था, इधर चेक करिएगा जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ सारे बच्चे। अगर मैं पेशेंट के अंदर इनपुट लिखता हूँ HN, और यूजर ने मुझे HN1 इनपुट दिया है, तो बताओ 1 का मतलब कौन किसका नाम प्रिंट होगा। आपके। सर आपके आपके तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, या इनके बजाय HN लिख दूंगा। HN। HN लिखेंगे। तो जो भी HN होगा उसके सामने वाला पेशेंट का नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर ने HN के अंदर 4 इनपुट दिया है तो मैं बोलूंगा अगर HN4 है तो क्या नाम प्रिंट होगा बेटा, मूसा। हाँ। और फिर मूसा के सामने का टेम्परेचर और पल्स चेक होगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई। सर तो ये हम हाँ। जनरल कोड लिख रहे हैं, ये कौन सा कोड लिख रहे हैं। मतलब जनरल वाइज कोड जी लिख रहे जी हैं जी। HN के हिसाब से। यस, जो भी यूजर HN देगा वो HN यहाँ पर आ जाएगा, और अगर उसने 4 दिया है तो 4 नाम से जो भी डेटा होगा मूसा वो प्रिंट हो जाएगा, और उसी HN को और उसके कॉलम 1 को यहाँ से निकालूंगा और उसी HN के कॉलम 2 को पल्स से निकालूंगा। एम आई क्लियर बेटा।
जी सर। सही है? सब बच्चों को समझ आई ये वाली बात या नहीं आई? आ गई। आ गई। आ गई, शाबाश। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं आउटपुट द नेम ऑफ पेशेंट कर रहा हूँ। बच्चों मैंने जूम इन कर लिया। अगर मेरा हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक है तो, और लास्ट में एल्स में बोलूंगा हॉस्पिटल नंबर इज इनवैलिड। आइए बच्चों, तो यहां पर मैं आउटपुट कराऊंगा बेटा, चेक करें आउटपुट। एक मैसेज होगा, कोई भी जो भी होगा, मैसेज के बाद बेटा एरे का नाम है पेशेंट, 1D एरे का नाम है पेशेंट, और पेशेंट के बाद बताओ बच्चों जनरली स्पीकिंग किस में डेटा स्टोर है बेटा, बोलो। अच्छा रॉ को तुमने HN बोल दिया बच्चों, जल्दी बताओ, रॉ को तुमने क्या बोल दिया है सबको, HN। HN। अब बेटा एक मैसेज मैंने तुमसे बोला था, गाइस कोई मैसेज तो बताओ अच्छा सा। नेम ऑफ योर पेशेंट इज, है ना, ऑफ द पेशेंट बोले Name ना। of the patient। नेम ऑफ पेशेंट। ठीक है बच्चों, ये जो मैं स्पीच मार्क में लिखता हूँ ये क्या होता है, मैसेज। ये जो मैसेज होता है, मैसेज और ये जो तुमने लिखा है ये क्या है, ये तो सही सर वो है है। एरे। एरे। एरे, हमारी 1D array है। 1D एरे, वेरी गुड। तो बच्चों अभी तक हमने एक काम तो कर लिया है बेटा, ठीक है। अब दोबारा मैं रिक्वायरमेंट पे जाता हूँ क्योंकि आप लोग गजनी हो ना, भूल जाते होगे। आइए बेटा, अब आ गए बेटा। चलो नेम ऑफ पेशेंट हो गया। अब वो कह रहे हैं आउटपुट कराना नॉर्मल रीडिंग, इफ आएगा ना, है ना भाई। इफ यस सर। जब टेम्परेचर रेंज के अंदर होगा, रेंज ऊपर गिवन है, जब पल्स भी रेंज के अंदर होगा, ठीक है। अब गाइस कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि यार ये टेम्परेचर रेंज के अंदर कैसे लिखूंगा? इफ मैं बताऊं? हाँ बताओ। एंड के अगर हम राउंड आगे उसका सर array और सर नहीं, डिवाइड इफ बाय रीडिंग करना। हाँ रीडिंग्स, ब्रैकेट ओपन, हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1। 1 का मतलब क्या है? रुक जाओ वैसे, 1 का मतलब, डेसिमल प्लेस पे राउंड कर रहे हैं। अभी राउंड ऑफ से थोड़ा सा बाहर निकलो, पहले मुझे डेटा बताओ, पहले कॉलम का मतलब क्या है बेटा? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर। temperature। टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बच्चों सारे, अगर रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर 1 लिखोगे तो उसका मतलब होगा टेम्परेचर, और अगर हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2 लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा? पल्स। पर Pulse। अगर ये बड़ा हो या बराबर हो किसके बेटा, जल्दी बताओ। 31.6। 31.6। 31.6 की, सबको समझ आ रहा है? यस। एंड रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर 1 छोटा हो या बराबर हो किसके बेटा? 37.2। 37.2। 37.2। तो इसका मतलब है ये रेंज के अंदर है ना। एंड पल्स के लिए क्या लिखूंगा बच्चों? हॉस्पिटल नंबर, कॉलम कौन सा होगा? कॉलम 2। 2। कॉलम 2 क्यों होगा बच्चों? क्योंकि सेकंड कॉलम में स्टोर है। सही है, ये बड़ा है बराबर है, सही है। एंड बेटा पल्स कॉलम 2 बेटा छोटा हो या बराबर हो किसके? 100 के। तो सारी चीजें क्या होंगी? नॉर्मल। बच्चों समझ आया है या नहीं आया? आगे। सर आ अगर इफ गया। रीडिंग HN कॉमा टेम्प लिख देंगे तो HN कॉमा टेम्प, बेटा टेम्प तो कुछ है ही नहीं ना, या तो टेम्प के अंदर 1 स्टोर करा दो, ये भी अच्छा करके दिखाऊं ऐसे? हाँ बस ऐसे कर लो। सर बच्चों ऐसे कर दें, टेम्प के अंदर 1 कर दे और पल्स के अंदर 2 कर दें, और आसान हो नहीं जाएगा। नहीं सर। हाँ। बच्चे नहीं agree सर, करें? 1 नहीं सर, 1 और 2 ही सही है। 1 और 2 ठीक है। ओके बेटा, ओके। चलो, तो भाई शान अली का आइडिया किसी को पसंद नहीं आया? शान अली बेटा अपना आइडिया अपने पास रखिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे खैर पसंद आया था ये, आई लाइक इट। सर मुझे भी आया था। हाँ मुझे भी आया था क्योंकि ये एक अलग हो जाता है, मैं तो करा करा के थक गया हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा। तो मैंने कहा कि भाई अपना, आवाज़ नहीं आई बेटा, ये किसी की आवाज़ आ रही है, फरजान पीछे से आवाज़ नहीं है। तो गाइस अब हम पहली कंडीशन चेक करने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों मैंने कमेंट ही नहीं लिखा, ओ तो मुझे कमेंट लिखना चाहिए था, सवाल में मेंशन है। तो ना मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा लिख दूं सर बच्चों। कमेंट ये लिख दे कि सवाल 1 में इज कितने इक्वल टू comment होने? टेम्परेचर और 2 इज इक्वल टू पल्स। हाँ मैं लिख रहा हूँ, अभी सब्र करो। देखो मैं एक जगह पे कमेंट लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है बच्चों? चेक फॉर या वैलिडेशन फॉर हॉस्पिटल नंबर, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को मसला ना हो, मैंने लिख दिया वैलिडेशन। गाइस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, बोलो। अबे वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? रेंज को चेक करना है ना। हाँ, ये रेंज चेक करना, तो वो वैलिडेशन की एक फॉर्म होती है। तो मैंने कमेंट के अंदर क्या लिख दिया बेटा? वैलिडेशन फॉर हॉस्पिटल नंबर, ठीक है, फिर नेम आउटपुट आ गया। बच्चों अब मैं दोबारा कमेंट करने जा रहा हूँ, ये देखें, ये
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रीडिंग। तो मैंने लिखा चेक फॉर, ये कमेंट है यहाँ, चेक फॉर नॉर्मल रीडिंग। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा नॉर्मल रीडिंग आ गया। अब नॉर्मल रीडिंग के लिए हम चारों को रेंज के अंदर रखेंगे। ठीक है बेटा, हम बोलेंगे इफ, गाइस 2D एरे का नाम है रीडिंग्स। अब ये भी सुन लो भाई, अगर मैं कैपिटल में लिखता हूं और एरे का नाम स्मॉल में, एरे का नाम स्मॉल में कैपिटल में, स्मॉल स्मॉल में। तो स्मॉल मुझे स्मॉल में लिखना चाहिए ना फिर। इफ रीडिंग्स, कैपिटल में लिखना है। यार कोई मसला नहीं होगा, बट मैं एज अ टीचर तो मैं करूंगा ना, फिर मेरे यूट्यूब वगैरह पे भी जाएगा, फिर कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर आपने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है ना। ओके सर। सर तो एग्जाम में कैपिटल या स्मॉल लिखे तो जो फर्क नहीं एरे पड़ता। का नाम जिस केस में लिखा हुआ है उसी केस में लिखना है। इफ इट इज इन कैपिटल तो कैपिटल, अगर स्मॉल तो स्मॉल। हाँ चल, सर, बाकी का कोड। बाकी सब कैपिटल, कीवर्ड शुड बी इन कैपिटल। चलो गाइस, अगर रीडिंग, पहले मैं डैश डाल रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं कि इसका मतलब होगा क्या। एंड रीडिंग्स डैश कॉमा डैश, अगर छोटा हो या बराबर हो डैश के। ठीक है बेटा, एंड दोबारा रीडिंग्स, एक ही इफ चल रही है यहाँ, डैश कॉमा डैश, अगर बड़ा हो या बराबर हो डैश के, एंड रीडिंग्स नाम की एरे में, ये पल्स की बात हो रही है हाँ? बेटा रॉ और कॉलम आते हैं ना इसमें 2D एरे में, डैश, देन आउटपुट, बच्चों अगर दोनों रेंज के अंदर होंगे तो मैसेज क्या आएगा, नॉर्मल। नॉर्मल रीडिंग। और इस इफ को खत्म करने के लिए क्या आएगा बेटा, एंड एंड इफ। सारे बच्चे बेटा मुझे बताएंगे सुकून से, ये वाली जगह है, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड ये वाला हमारा। तो बच्चों सर बताओ, हाँ बोलो। सर अगर ये रीडिंग वाली ये एरे जो है सर, अगर इसे हम वेरिएबल्स में इनिशिएट कर दे, हाँ तो अभी, आसानी, अरे मैं, टेम्परेचर लोअर बाउंड, टेम्परेचर अपर बाउंड, इस तरह। बेटा अभी तो बोला था शान अली ने, बट बच्चों ने मना कर दिया, बच्चों ने बोला नहीं हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सर तो वैसे इजी था। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी करके देखते हैं फिर चलाएंगे। तो बच्चों रॉ को हम क्या बोलते हैं, देखो इधर देखो, रॉ को हम क्या बोलते हैं सब बच्चे, हॉस्पिटल नंबर। तो बच्चों जहां जहां पे रॉ है मैंने क्या लिख दिया जल्दी बताओ, हॉस्पिटल नंबर। सारे बच्चे सब जगह पे मैंने रॉ में क्या लिख दिया, हॉस्पिटल नंबर। बच्चों अगर टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, इधर देखो यहां पर मैं टेम्परेचर चेक करूंगा, और नीचे में क्या चेक करूंगा जल्दी बताओ, पल्स। 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 टेम्परेचर कौन सी रेंज में, मतलब किस में है, कॉलम 1 कॉलम 2, वन। कॉलम वन। वन में। कॉलम 1। गाइस कॉलम 1 यहां पर आ गया, और यहां पर भी कॉलम 1 आएगा। कहता है टेम्परेचर अगर बड़ा हो या बराबर हो किससे, रेंज बताओ बेटा, टेम्परेचर की रेंज क्या है, 31.6। 31.6 to 7 पॉइंट। 37.2। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 31.6 से लेके, इधर देखो 31.6 से लेके 37.2, सही है ना। अगर ये दोनों रेंज के अंदर हो तो टेम्परेचर ओके है, एंड दोनों के दरमियान। बच्चों बताओ कॉलम 2 का मतलब क्या है, पल्स। पल्स। कॉलम 2 का मतलब क्या है, पल्स। गाइस पल्स की रेंज बताओ, 55.0 से लेके 100.0 तक। जल्दी बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, 55.2 से लेके, जवाब क्यों नहीं आ रहा है, वन सर। 55.2। सही है। ठीक। 55.0 था। सर ये 55.2 क्यों 55.0 है। लिखा आपने? ओके, ठीक है ना। बच्चों ये कॉलम 2 का मतलब क्या है, पल्स। पल्स। पर तो बेटा आउटपुट हो जाएगा, क्या आउटपुट होगा बच्चों जल्दी बताओ। नॉर्मल रीडिंग। रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग। ये एक पॉसिबल कंडीशन मैंने बनाई है ना, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो रिक्वायरमेंट को, बच्चों रिक्वायरमेंट देखें, क्या मैंने
2A और 2B दोनों कर लिया? यस हाँ, अब मैं क्या करने चाहूंगा बेटा? 2C 2C में क्या है, एक रेंज के अंदर और एक रेंज के बाहर। अब्दुल्ला बाहर। कुछ सवाल है तो पूछ लो, हैंड रेज किए वो तुम काफी अरसे से। चलो, तो बच्चों ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं अगले पेज पे मूव कर रहा हूँ। गाइस मेरी इंडेंटेशन सेम रहेगी, चेक करें, मेरी इंडेंटेशन बिल्कुल सेम है। सर ये आपने क्या बोला, क्या सेम रहेगी? इंडेंटेशन गाइस, ये जो लाइन होती है ना, जो अंदर करके लिखता हूँ, ये इंडेंटेशन कहलाती है। बोलो क्या कहलाती ये है? बनानी होती है सर? नहीं नहीं, इंडेंटेशन लेकिन लिखना ऐसे होता है। बनाने का मतलब है, देखो अंदर करके मैं लिखूंगा, एग्जाम में अंदर करके लिखना है, लाइन मत बनाना, पेंसिल से। कॉर्नर के साथ नहीं लिखने हैं, सॉरी, कॉर्नर के साथ नहीं लिखने हैं, मतलब मिला के नहीं लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट यार, सर क्या साथ में बना के लिखना? तुम लोगों ने फंक्शन प्रोसीजर या कोडिंग इतनी पढ़ी नहीं, तो मैं अंदाजा ही नहीं हो रहा। देखो जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं ना, तो अंदर करके लिखते हैं। देखो इधर, जब हम प्रोसीजर लिखते हैं तो कोड प्रोसीजर के अंदर अंदर लाइन से आएगा ऐसे, ठीक है? टैब होगा इसका, टैब, टैब समझ गए ना? और अगर यस इफ की लाइन लगाऊंगा तो इफ का कोड अंदर करके लिखूंगा, ये कहलाता है सर आप मार्जिन बोल रहे हैं, ज्यादा इजी रहेगा क्या बोल दूं, मार्जिन। मार्जिन बच्चों ये मार्जिन होता है, प्रोसीजर के अंदर एक मार्जिन होता है और इफ के अंदर का एक मार्जिन होता है। गॉट इट? तो ये मार्जिन को पेपर में या हमारे सूडोकोड में इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब देखो, अगर इस मार्जिन में हूं ना, तो मैं इसी मार्जिन में रहूंगा। सही है, ऐसा नहीं होगा कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। देख रहे हो? सर अगर हम बाहर निकल जाएं तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, एग्जामिनर के नजदीक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, वो आपके मार्क्स काट सकता है। ठीक है? इसके मार्क्स होते हैं? इसके मार्क्स, एक मार्क्स होगा अगर हुआ तो। लेकिन सर बेटा आईडी के भी ऐसे ही होता है ना, इंडेंटेशन ऐसे ही बनाता है आईटी में जब आप कोडिंग करोगे ना, विजुअल बेसिक में ये होता है। इसके मार्क्स बेटा एग्जामिनर को लिखना पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। अब आप देखो ना, जब आपने ये कोड देखा तो ये प्रोसीजर, ये रहा प्रोसीजर के अंदर तुमने इफ लगाया और सारा कोड इफ की बाउंड्री के अंदर चल रहा है। लिखना पढ़ना समझना एग्जामिनर के लिए आसान हुआ या नहीं हुआ? सर आपने एचएन को क्यों प्रोसीजर के नीचे क्यों नहीं लिखा? बेटा ये कहानी पुरानी हो गई है ना यार, बताया तो था कि हॉस्पिटल नंबर पूरा कौन लिखेगा खुआर की तरह, तो मैंने यहाँ पे एचएन कर दिया था। ठीक है? तो गाइस सर ये, हाँ, अभी एलसिफ का बनाएंगे ना? नहीं बेटा, एल सिर्फ हमारे सूडो कोड, यार तुम लोग की प्रोग्रामिंग क्यों इतनी वीक है? एल सिर्फ हमारे सिलेबस से ऑब्सोलीट हो गया है। दोबारा बोलो, एल सिर्फ सिलेबस से क्या हो गया? ऑब्सोलेट हो गया है सॉरी, निकल गया है। निकल गया है। अब आप बोलोगे कि सर मैं क्या यूज करूंगा? बेटा मैं सारे इफ यूज करूंगा। देखो यहाँ पर मैंने इफ शुरू करा और यहाँ पर एंड इफ कर दिया। बच्चों मैं यहाँ पर भी दोबारा क्या यूज करूंगा, इफ, और नीचे क्या कर दूंगा, एक और, एंड फिर दोबारा इफ और दोबारा एंड इफ। एंड तो अब मैं कमेंट डाल, हाँ बोलो नहीं नहीं कुछ नहीं। जी, एल्स आएगा, एल्स आएगा, एल्स अलाउड है। तो गाइस अब मैं करने जा रहा हूँ चेक फॉर वार्निंग 1। कमेंट है ना ये, यस वार्निंग 1। अब तुम चाहो तो वार्निंग 1 के बजाय ये भी लिख सकते हो, टेम्परेचर अंदर पल्स बाहर। लिख दूं? सर बस वार्निंग लिख दें। लिखते हैं सर। टेम्परेचर इन और पल्स आउट। ठीक हो गया बेटा? ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो। चलो गाइस अब इसको थोड़ा सा क्विक करेंगे। मैंने कहा इफ, मेरी रीडिंग्स एरे का नाम है रीडिंग्स, ठीक है? पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है? बीच में आएगा, अच्छा टेम्परेचर को अंदर रखना है ना, तो भाई इसको ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर। बच्चों बताओ टेम्परेचर का मतलब हॉस्पिटल नंबर, और कॉलम कौन सा है, 1। बड़ा हो या बराबर हो किसके, जल्दी बताओ, टेम्परेचर की रेंज क्या है बेटा? 31.6 31.6 शाबाश, मुझे हेल्प करें। एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन, है ना? यहाँ पर आ गया Yes. रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर, यानी कि पहला कॉलम। अभी भी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर छोटा हो या बराबर हो किससे बेटा? 31.7। 31.2 37.2। तो गाइस इसका मतलब है टेम्परेचर इज इन द रेंज, है ना? टेम्परेचर रेंज के अंदर है बेटा। हाँ, अब बच्चों मैं एंड ही लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक और चीज को चेक करना है, दैट इज पल्स। लेकिन पल्स के लिए मैं यहाँ पे कॉलम कौन सा लिखूंगा बच्चों, 1 या 2?
कॉलम 2 2 कॉलम 2 HN2 बेटा कॉलम 2, मुझे बताओ पल्स की पहले एक्चुअल रेंज क्या है, 55 से लेके 100 तक। तो मैं बोलूंगा Yes. अगर छोटा हो 55 से, गाइस 55 छोटा होने का मतलब ये रेंज के अंदर होगा, रेंज के बाहर होगा, रेंज के बाहर रेंज के बाहर या और बीच और में होगा या और रीडिंग और जो रेंज है, से बड़ा बड़ा हो 100 से। 100 से। पूरा बोलो, रॉ का नाम है HN और कॉलम का नाम है 2। अगर वो 2 100.0 से बड़ा हो, कोई बच्चा बताएगा मैंने बीच में और क्यों लगाया? कि सर ये दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग ये भी बोल कंडीशन सकते हो कि सर अगर नहीं, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हाँ, आप बोलोगे सर अगर कोई रीडिंग 55 से छोटी होगी तो वो 100 से बड़ी सेम टाइम पे तो हो नहीं सकती ना, यस। इससे छोटा नंबर 100 से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा ऊपर से कोई एक रेंज सिलेक्ट हो जाए, यानी कि ऊपर वाली रेंज के अंदर हो दोनों, है ना। और यहां से कोई भी एक अगर छोटा हुआ तो टेम्परेचर अंदर होगा और पल्स बाहर होगा। गाइस ये चीज समझ आई है या नहीं आई? आ गए सर। आ गई है। आगे सर। जी बेटा फैज बड़े सवाल पूछ रहा है। जी बेटा फैज अनम्यूट कर दिया, अफान आपको भी कर दिया, बोलो। फैज अनम्यूट कर दिया, सवाल पूछ लो बेटा। कोई सवाल नहीं? तो ओके मैंने वही रेंज का पूछना था, वो क्लियर हो गया जी जी। ओके। तो गाइस अगर आपके ये दोनों रेंज के अंदर हो बेटा और ये रेंज के बाहर हो कोई भी एक, तो क्या मैसेज प्रिंट करेंगे हम? जो कमेंट लिखा हुआ है वही, कि टेम्परेचर अंदर है और वार्निंग। देन आउटपुट वार्निंग, और वार्निंग में क्या होगा, टेम्परेचर इन और पल्स आउट, है ना। ब्रैकेट में ही लिख दे सर। बस सही है यार, ठीक है गाइस। कमेंट ही है और इसको आगे करने की, हाँ बोलो। चलो तो सर। गाइस, मैं इधर से था, इधर लगा के जो वार्निंग 2 एक साथ लिखते हैं। बेटा कैसे होगा तो मुझे लिख के भेज देना ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक सही है कंडीशन सर। लगाइए, अब इसमें और कैसे लगेगा मुझे तो नहीं समझ आया। उधर बना के भेजना फिर देख लेते हैं, ठीक है, घर से बना के भेजना। चलें गाइस, यहाँ तक हमारा हो गया है। नाउ अब मैं करने जा रहा हूँ क्या बेटा, चेक फॉर वार्निंग टू, है ना। अब ये जो वार्निंग है इसमें क्या होगा, टेम्परेचर आउट और पल्स इन। चलिए, तो बच्चों कहानी थोड़ी सी घूम जाएगी अब। सर ऊपर और नहीं आएगा, इर्तिजा बेटा चुप हो जाओ। चलो, तो भाई मैं अब अनम्यूट कर रहा हूँ अब्दुल्ला इरफान को, इसको, अहमद फैज को, नबीहा को, और किसको किसको करूँ बेटा? ठीक है, जवाद आपको कर दिया बेटा, अमार आपको कर दिया, दानियाल काशिफ आपको कर दिया। चलिए, तो बेटा वार्निंग टेम्परेचर आउट रखना है, जल्दी से बताओ ऊपर वाले को देखते हुए, ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे आप। इफ इफ रीडिंग HN1 is less than 31.6. HN1 is less than 30, 31.6 31.6 या or again reading और रीडिंग्स HN,1 is greater than 37.2. is greater than 37.2। ठीक हो गया। अगर बड़ा है और and बीच में एंड आएगा, एंड क्यों आएगा? and या तो ऊपर से या तो नीचे से ना, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने तो, एंड का मतलब दोनों ऊपर से भी और नीचे से भी, और है ना? नीचे से भी। हाँ मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी। अब यहाँ पर आएगा हॉस्पिटल नंबर कॉलम। 2 2 बच्चों अगर ये रेंज के अंदर, greater than तो भाई हम रेंज बोले के अंदर equals to 55 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55.0 एंड and readings HN,2 is less than equals to 100.0। क्या बात है, लेस देन इक्वल्स टू 100.0। सर ये एंड और के साथ बॉक्स में कर देंगे। बता देते हैं, देखो जब भी इनवैलिड कंडीशन लगाओगे ना तो और लगाना,
यानी कि नॉट एक्सेप्टेबल। अगर रीडिंग 36 से छोटी है या रीडिंग 37 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, इन रेंज और आउट ऑफ रेंज? आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। यहां से कोई भी एक कंडीशन होगी तो कोई भी एक आउट ऑफ रेंज होगी टेम्परेचर। एंड का मतलब क्या है, अगर यहां से कोई एक आउट ऑफ रेंज हो और नीचे से दोनों मिलाकर इन रेंज हो तो इसका मतलब क्या होगा, पल्स रेंज के अंदर होगा और टेम्परेचर रेंज के बाहर होगा। गॉट इट? जी सर, समझ रहा हूँ। हाँ सर, नहीं ऊपर और आएगा नहीं बेटा, ऊपर बिल्कुल सही आया हुआ है। ऊपर यहाँ पर ये रेंज के अंदर है। जो रेंज के अंदर होता है ना उसको मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये रेंज के अंदर है, ठीक है। और जो रेंज के बाहर होगा वो उसके दरमियान और आएगा। तो जो रेंज के बाहर है उनके दरमियान क्या है बेटा, और। बच्चों ये समझ आया है एंड और वाला चक्कर? अगर नहीं आया तो जरा पूछ लें मुझसे अनम्यूट करके, कोई इशू नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला आसिम पूछना चाह रहे हैं जी। अब्दुल्ला आसिम बेटा, अफान, अब्दुल्ला आसिम, शाफी शेख, अरीबा, पूछो बेटा क्या हुआ, जवाद, एहसन, कोई इशू है बेटा? फैज, सर आपने इक्वल टू क्यों रखा है उसको? कहाँ पे बेटा, पूरा बोलो यहाँ पे। इन दोनों को, हाँ जी। तो बेटा सवाल में लिखा हुआ ना कि 55.0 से लेके 100.0 तक इंक्लूसिव, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। और कोई बच्चा बेटा? नहीं है सवाल, चलो आगे चलता हूँ। लिखा हुआ है कि अगर ये रेंज के अंदर हो तो आउटपुट करा देना वार्निंग। ऊपर वाली वार्निंग कराऊंगा मैं, देखो मैंने कहा वार्निंग, और इस वार्निंग में क्या लिखूंगा, टेम्परेचर आउट पल्स इन। पल्स इन। ठीक है बेटा, इस इफ को खत्म करने के लिए क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। एंड इफ। एंड इफ। वो बच्चे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई ये इंडेंटेशन वाली मार्जिन लाइन पेंसिल से खींच लेना, या तो देख रहे हो, जरूरी है भाई, ये पेपर में मार्क्स ही मिलेंगे वरना। सर लाइन लगानी हमने? लाइन नहीं लगाएं, बस इसको इस तरीके से लिखे, बट मैं तो आपको बोलूंगा पेंसिल से पहले लाइन खींच लीजिएगा, बाद में कोड लिखने के बाद लाइन मिटा दीजिएगा। अगर लाइन लिखी भी रहेगी तो भी कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा यार बच्चे ने फुल काम करा है, वीआईपी। ठीक है, लाइन का मतलब इंडेंटेशन होता है। सर 2 लाइन लगाएंगे ना? बेटा 2 नहीं, ये 3 लाइनें चल रही हैं, आओ चेक कराता हूँ। इधर देखो, ये प्रोसीजर के मार्जिन है, ठीक है, एंड प्रोसीजर इसी लाइन में आएगा। ये प्रोसीजर के अंदर जो कोड लिख रहे हैं वो, और अभी जो हमारा कोड चल रहा है वो इफ के अंदर है। बताओ इफ के अंदर क्यों है? क्योंकि अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो ये सारी कहानियां चल रही हैं। आ रहा है, समझ आ अगर रहा है? नहीं है तो फिर अगला स्किप हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं होगा तो एल्स लिखूंगा ना, वो इधर लिखूंगा, उसका मतलब होगा हॉस्पिटल नंबर रेंज के अंदर नहीं है। आप मेरे सर आप स्टूडेंट, सिंपल एफ लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स इफ तो हाँ नहीं लिखेंगे ना? नहीं, एल से अलाउड ही नहीं है ना बेटा, बोलो एल से हाँ जी। सर एलसीफ को क्यों एक्सक्लूड किया था? यार देखो उसमें गड़बड़े आ रही थी एलसेफ, क्योंकि एलसेफ में ये मसला आ रहा था कि कब इफ लगाएं कब एलसेफ लगाएं, तो एग्जामिनर ने कहा कि भाई आप मल्टीपल टाइम इफ ही लगाते रहो, एलसेफ नहीं लगाओ। तो हम यहाँ पर एक इफ करके एंड इफ कर रहे हैं, ठीक है, एक इफ करके एंड इफ कर रहे हैं, फिर वही इफ करके एंड इफ कर रहे हैं, और दोबारा बच्चों में इफ करके एंड इफ करूंगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि मैं अभी तक कहाँ तक पहुंच गया हूं बच्चों, जल्दी बताओ। 2D तक हो गया मेरा, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। बच्चों आप क्या करना है मुझे 2E के अंदर? severe warning, तो सीवियर टेम्प वार्निंग, आउट और पल्स आउट। सीवियर वार्निंग में क्या करते हैं हमें, सारे रेंज के अंदर या सारे रेंज से बाहर? सारी सारी रेंज रेंज से से बाहर। बाहर। तो गाइस कमेंट बताओ क्या लिखूंगा, चेक फॉर, बोलो। आउट चेक ऑफ फॉर सिवियर वार्निंग। चेक फॉर सीवियर वार्निंग, सीवियर टेम्प वार्निंग। आउट, पल्स आउट। हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीवियर वार्निंग का मतलब ही यही है, एग्जामिनर ने सवाल में लिखा हुआ है, हम क्यों फजूल में लंबी करें। ये कमेंट है बेटा। हाँ जी सर। आइए बच्चों, गाइस आपको मुझे बताना है, सबको रेंज से बाहर रखना है, टेम्परेचर की पहली बाउंड्री भी और करके दूसरी बाउंड्री भी, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है बच्चों, इफ रीडिंग हॉस्पिटल नंबर का 1 बच्चों अगर छोटा हो किससे, बोलो, मेरे को जवाब आना चाहिए, किससे छोटा हो बेटा? 31.6।
31.6 के बराबर हो या डायरेक्ट छोटा हो? डायरेक्ट छोटा हो। और आएगा एंड आएगा? लाके दे दो। एंड आएगा। एंड आएगा सर और और आएगा। हाँ बच्चों और आएगा, सर और क्यों आएगा? क्योंकि बेटा अगर 31.6 से छोटा होगा तो क्या उसी वक्त 37.2 से बड़ा भी होगा? टेक्निकली नहीं नहीं मैथ्स नहीं नहीं, सॉरी, ठीक है। है ना। इफ रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 बड़ा हो किससे? 37.2 से। 37.2। तो इसका मतलब है ये इनवैलिड है, और इनवैलिड चीज को मैं येलो से हाईलाइट करता हूं ना, यानी कि सब चीजें रेंज के बाहर हैं। कोई बच्चा मुझे यहाँ पर बच्चों एंड आएगा या और आएगा? सर एंड। मैं यहाँ डैश लगे रहने देता हूँ, ये बाद में करूंगा क्योंकि अभी सर आपको यहाँ पे और आएगा। सर यहाँ एंड पे आएगा। एंड नहीं। एक सेकेंड, जो भी आएगा अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। बच्चों अब आ जाओ, पल्स को बाहर करवाओ। रीडिंग्स, रीडिंग्स बताओ, रॉ को क्या बोलते हो? हॉस्पिटल नंबर कॉलम 2 2। अभी बाद में करेंगे। बेटा पल्स की रेंज 55.0 है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? लेस देन लेस देन इक्वल टू 55.0। इक्वल्स टू या सिर्फ लेस देन? सर इक्वल्स टू। यार इक्वल्स टू होगा तो ओ 55 नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। है ना। हाँ, वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, और बीच में और आएगा, ये बात मानते हो सारे बच्चे? हाँ जी। रीडिंग्स HN कॉमा 2 बेटा बड़ा हो किससे? जल्दी बताओ। 100। 100। 0.0 से, ठीक है ना। सही है ना बच्चों, सारे बच्चे? हाँ गाइस जी सर। सोच के बताइएगा। बेटा यहां से या तो ये छोटा होगा या तो ये छोटा हो, ये बड़ा होगा। हाँ, और बेटा यहां से या तो 55.0 छोटा होगा या 100 से बड़ा होगा। बच्चों इन दोनों में से कोई भी एक हो, या ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए? बोलो यहाँ पे एंड आना चाहिए और आना चाहिए? दोनों होनी चाहिए तो एंड एंड आएगा। आना चाहिए। हाँ दोनों कंडीशन बोथ होनी चाहिए। कंडीशंस हाँ विल बी करेक्ट। बोथ कंडीशन को एक साथ देखना है ना, तो जब बोथ कंडीशन को यस एक सर। साथ देखना है तो बीच में क्या आएगा? एंड। 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 हाँ भाई बच्चों मसला हुआ है कुछ? पूछो। नो सर। बाकी बच्चे बेटा, जी अब्दुल्ला पूछो, कोई मसला? फैज नो सर। हैंड रेस कर लें अगर किसी को कोई मसला है तो। जवाद, रैद, अफान, एनी प्रॉब्लम? सर जी। सर ये वाला तो समझ आ गया, लेकिन वो शान अली वाला मेथड भी बता सकते हैं आप एक बार? अरे भाई अभी तो रुक जा, अभी तो सवाल तो खत्म करने दो। वो यस। सिर्फ ये कह रहा था, वो सिर्फ ये कह रहा था कि सर यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, अब बच्चों को 1 का नहीं पता, तो कह रहे सर आप टेम्परेचर के अंदर आप टी लिखें और टी के अंदर 1 डाल दें, तो यहाँ पर हम टी लिख देते। आया समझ? वो कह रहे थे सर आप पल्स लिखें, पल्स के अंदर 2 डाल दें, तो यहाँ पर आप पी यूज करते। आगे समझ? जी सर। ठीक है, तो बताओ उसका मेथड सही था या ये जो तुम लोग खुद कर रहे हो वो सही था? सर ये ज्यादा आसान है। सर अगर ठीक, हम टेम्परेचर के अंदर डायरेक्ट रीडिंग की वैल्यू डाल रहे, रीडिंग HN वो 1। हाँ पूरी पूरी, हाँ ये भी कर सकते सर सर हैं। हाँ सर ये और क्यों आया है बीच में, समझ नहीं आ रहा सर, ये और क्यों आया है? ये वाला। जी सर जी, ये वाला। बेटा मुझे बताओ, अगर एक रीडिंग 31.6 से छोटी है, कोई भी कंडीशन तुम लगा रहे हो, बताओ कोई वैल्यू बताओ जो 31.6 से छोटी हो। 10, 30 चलो 10.0, 10.0 31.6 से छोटी है, क्या वो सेम टाइम पे 37.2 से सेम टाइम पे अगर एंड लगाऊंगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती हैं या ये गलत है? नहीं सर, ये सेटिस्फाई नहीं होंगी दोनों कंडीशंस नहीं एक होंगे टाइम ना, पे। तो फिर मैं इन दोनों के क्योंकि दरमियान वो क्या लगाऊंगा? एक बड़ा एक छोटा है। तो मैं लगाऊंगा अगर कोई वैल्यू 31.6 से छोटी है या अगर कोई वैल्यू 37.2 से बड़ी है। ये दोनों अलग अलग बातें। मैथ्स में कोई भी वैल्यू अगर 31.6 से छोटी होगी तो वो 37.2 से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो गाइस, अगर सारी कंडीशनें बाहर हो, या तो वो इससे बाहर हो, या तो 37.2 से टेम्परेचर बाहर हो, या तो पल्स इससे बाहर हो या इससे बाहर हो, तो गाइस फिर मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ? देन आउटपुट सवेयर वार्निंग। सीवियर बॉडी। सिवियर वार्निंग।
ठीक है। और बच्चों इस इफ को खत्म करने के लिए क्या आएगा? एंड इफ। एंड अच्छा बच्चों, अब मुझे आप लोग बताएंगे वो ये कि यार ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली इधर देखो, अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो तुमने इस इंडेंटेशन में सारा का सारा कोड लिखा है ना, लेकिन अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड नहीं होगा तो यहां पर क्या लिखूंगा एल्स के अंदर? आउटपुट हॉस्पिटल नंबर इज, बोलो, इनवैलिड। इनवैलिड। दोबारा सुनो, अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड था तो इंडेंटेशन, इनवैलिड। हाँ इनवैलिड। ठीक है, तो इसी इस रेड वाली इंडेंटेशन में कोड जाएगा ना, बताओ। तो बेटा अगर हॉस्पिटल नंबर, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, अब समझ आया क्यों खींचता हुआ लेके जा रहा हूँ? हाँ, वो इंडेंटेशन। इंडेंटेशन है। तो बच्चों अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो ये अंदर वाली लाइन चल रही है, लेकिन अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड नहीं है तो यहाँ पर एस लगा देना। ठीक है, और आउटपुट कराओगे, क्या आउटपुट कराओगे जल्दी बताओ? इनवैलिड। क्या इनवैलिड? हॉस्पिटल नंबर वैलिड। हॉस्पिटल नंबर इज इनवैलिड। हॉस्पिटल नंबर इज इनवैलिड। इज इनवैलिड। ठीक है। और बेटा अब ये इफ को खत्म कराने के लिए क्या आता है? एंड इफ। एंड इफ। ये एंड इफ। कौन सा इफ है? हॉस्पिटल नंबर का मेन है यहाँ, मेन इफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही है, यहां तक कोई मसला बेटा? और उसने बोला था एग्जिट द प्रोसीजर। हाँ भाई, प्रोसीजर को एग्जिट करने के लिए यहाँ पे एंड इफ लिखूंगा या इधर एंड इफ लिखूं या बाहर वाले पे लिखूं? बोलो, यहाँ पे लिखूंगा ना? हर वाले पे। बाहर, आप बाय तो लिखेंगे। बाहर वाले पे क्या लिखूंगा गाइस जल्दी बताओ? प्रोसीजर एंड करने के लिए फुटर क्या? एंड प्रोसीजर। एंड प्रोसीजर। एम आई क्लियर बच्चों, ये सुनो। बच्चों कुछ सवाल में कोई मसला था या कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे सर लाजमी। अगर हम एंड प्रोसीजर नहीं यूज करते तो क्या होगा? भाई प्रोसीजर ही एंड नहीं होता। जब प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं तो प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर को एंड करते हैं तो एंड प्रोसीजर लिखते हैं। सर ये आज से पहले तो कभी नहीं लिखा हमने। आज से पहले तुमने मुझसे पढ़ा था? नहीं सर। प्रोसीजर को हमने क्यों कॉल करना होगा चलाने के लिए? नहीं नहीं बेटा, आपको उसने ये कहा है कि यू हैव टू राइट द प्रोसीजर। ये उसने कहा है कि आप एक सिंगल प्रोसीजर बना रहे हैं। अच्छा, ये कोड करने के बाद ना बच्चे समझते हैं इस कोड में सारे सारे हॉस्पिटल नेम, नहीं नहीं, एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ कोड बना लिए और उस छोटे से सेगमेंट ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसीजर, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग मुझसे ले लेना फंक्शन प्रोसीजर की। और कल भी मेरी फंक्शन प्रोसीजर की क्लास है सुबह 11 से 1। आज एक क्लास हो चुकी है, कल दूसरी क्लास है। इन केस अगर आपको क्लास लेनी हो तो सेम यूजर नेम और आईडी से आप आ जाइएगा सुबह 11 से 1। मैं बता ही रहा था कि इसके अंदर हम एक स्मॉल चंक ऑफ, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग होगी आपके पास? बेटा रिकॉर्डिंग है लेकिन वो एक हफ्ते बाद मिलेगी, पोर्टल पे डलती है तो पूरे एक हफ्ते के बाद डलती है। आप आ जाना सुबह तो उस क्लास की हम रिवीजन दे देते हैं। बता मैं ये रहा हूँ कि हम एक स्मॉल चंक ऑफ कोड लिख रहे हैं। बच्चों ये पूरा 1000 हॉस्पिटल नंबर के लिए है या एक चंक ऑफ कोड है? बोलो। एक चंक ऑफ कोड है। उस चंक ऑफ कोड में यूजर जो भी हमें हॉस्पिटल नंबर देगा, फॉर एग्जांपल उसने हमें जो भी हॉस्पिटल नंबर दिया, उस हॉस्पिटल नंबर के लिए या तो नॉर्मल रीडिंग प्रिंट होगा, या तो कंडीशन चेक होके वार्निंग टेम्परेचर इन आउट होगा, या तो टेम्परेचर आउट पल्स इन होगा, या तो सीवियर होगा। मल्टीपल कंडीशन लगा दी, और अगर उसने हॉस्पिटल नंबर ही गलत दिया तो क्या आउटपुट होगा बेटा? हॉस्पिटल हॉस्पिटल नंबर। नंबर इज इनवैलिड। तो दिस इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड जिसको तुमने प्रोसीजर बोला है, और प्रोसीजर का नाम क्या रखा आपने? बोलो। चेक चेक पेशेंट। पेशेंट। जिसमें वो आपको हॉस्पिटल नंबर इनपुट दे रहा है यूजर, वो हमें दे रहा है, हम इनपुट भी नहीं ले रहे। हम उस हॉस्पिटल नंबर को एचएन में करा के हम ये सारी कंडीशंस लगा दे रहे हैं। बच्चों कैसा लगा ये सवाल जल्दी से बताएगा? जी जवेरिया हारून बेटा क्या सवाल है आपका? जी खतीजा, जी एहसन। सर आप एस सर कब लगाना होता है? बेटा एक एक करके जी। क्या कह रही है कि सर देन और आउटपुट की लाइन सेम होगी या डिफरेंट? जवेरिया देन और आउटपुट की लाइन सेम होगी या डिफरेंट? अगर आप सेम लाइन में लिखो तब भी कोई मसला नहीं, और अलग लाइन में लिखो तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है। सर क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा टेम्परेचर मेजर टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये 1 डेसिमल प्लेस ही तो है, मैंने खुद ही लिख दिया ना 1 डेसिमल प्लेस, ये देखो सब में। हाँ बस ठीक है, ओके।
ठीक है, और पूछो बच्चों। और इसमें क्या कह रहा है बेटा? हाँ, मार कर सकते हो तुम, जैसे तुमने बोला, फिर उसको आगे लेके चलना लंबी होगी। अच्छा सर, डाटा टाइप में टीचर को शुरू हम में लिख सकते हैं। समझा नहीं मैं। सर हम डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं टीचर, तो उसको हम INT से लिख सकते हैं अली। नहीं बेटा, एग्जामिनर ने कहा है आप लिख सकते हैं, बट एग्जामिनर ने कहा है कि बड़ा पूरा पूरा लिखो ताकि वो अच्छे मार्क्स दे आपको। यू कैन ऑल्सो राइट इंटीजर, बट अगर आप मुझसे पूछो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ए स्टार चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए, तो पूरे पूरा लिखना। ठीक है, एग्जामिनर ने मना किया शॉर्ट शॉर्ट नेम यूज नहीं करो। अब यहाँ पर आप Sir, बोलोगे। can we write? हाँ Sir, बोलो। can we write the comment in the same line as the pseudocode? नहीं यार, नहीं लिखना, नहीं लिखना। यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट, आप लिख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे कमेंट सिर्फ हमने एक ही डालना है कि मल्टीपल कमेंट्स डालने हैं? अबे हमने एक का डाला है, पागल हो गया क्या? ये एक कमेंट, ये दूसरा कमेंट, ये तीसरा कमेंट, ये चौथा कमेंट, ये पांचवा कमेंट। क्या हो बस गया? सर एक सेक्शन का हम एक डाल रहे हैं ना, कि हमने सेक्शन के अंदर भी डालने के डिक्लेयर कर रहे हैं हम ये। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। जो तुम बस मेन काम कर रहे हो उसका फंक्शन बता दो यूजर को, ताकि अब देखो, अब ये कोड है, सुनना, ऐसे समझो। अब मैं अगर ये पीडीएफ आपको शेयर करता हूं और आपने अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करिए, वो फ्रेंड जिसने मुझसे लेक्चर नहीं लिया, तो क्या वो तब भी इस कमेंट को देख के थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पाएगा? Yes, sir. कर पाएगा ना? बोलो, कर पाएगा ना? उसको तो कर लेगा ना? तो इसका मतलब क्या है कि मेरे कमेंट बिल्कुल सही है, मैं इस सेक्शन ऑफ अ कोड को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। Got it? चलें बच्चों, कोई सवाल तो नहीं है और? सर ये जो नो सर। शुरू में प्रोसीजर के बाद चेक पेशेंट लिखा है, ये आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो ना कोई भी? जी, अगर सवाल में मेंशन नहीं है तो अपनी मर्जी का मतलब बेटा ऐसा नहीं होगा कि मैं नाम रख दूं XYZ या अपना नाम लिख दूं आके, नहीं। इट शुड बी सेंसिबल नेम ऑफ प्रोसीजर, जो हो रहा है उसी से रिलेटेड लिखेंगे। ठीक है, चलो जी सामिया पूछो बेटा, जी खतीजा पूछो, जी। सर अगर हम लोग केस ऑफ अदरवाइज से करें तो हम लोग केस ऑफ HN लिखेंगे या केस ऑफ चेक पेशेंट लिखेंगे? खतीजा, ये सवाल केस ऑफ से हो नहीं सकता। केस सर ऑफ मैं से, खतीजा नहीं हूँ। क्या नाम है बेटा? नहीं, मैं वो कोई और बच्ची है, मैं कोई और पूछ रहा था। ओके, तुम जो भी बच्ची हो बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि बेटा आप ना केस ऑफ से ये सवाल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि केस ऑफ में सारी कंडीशन एक वेरिएबल पे लगती है। यहाँ पर सारी कंडीशन एक एरे में तो लगी हुई है, बट एरे के अलग अलग कॉलम है, तो हाउ कैन यू मैनेज द एरे के टू डिफरेंट कॉलम? एक 1 है और एक 2 है, गड़बड़ हो जाती ना। अगर सिर्फ 1 होता तो लगा देते। ठीक है। सर सर मेरा सवाल था, हमने ये किया ना कि 31.6 से 37.2 के दरमियान रीडिंग होनी चाहिए। हम्म। तो अगर कोई रीडिंग हमें दे दे 31.65, तो वो 1 डेसिमल प्लेस तो नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी उस रेंज के अंदर होगी। जी जी। तो फिर तो ये गलत हो जाएगा, तो क्योंकि उन्होंने क्या 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। 31.65 अगर वो देगा मुझे, पहली बात, अब जरा सुनना भाई, क्या करियो मुझे भाई, डेटा एरे में ऑलरेडी स्टोर है ना। ठीक है, मैं तो उसका हॉस्पिटल नंबर लूंगा, उस हॉस्पिटल नंबर के अंदर अगर उसकी जो रेंज है वो 31.65 है, 31.65 वो 31.6 के बराबर ही होगा ना बेटा। शुरू के 3 नंबर को कंपेयर करूंगा, अगर बराबर है तो मैं बोल दूंगा नॉर्मल है, बस। मैं उसको राउंड ऑफ थोड़ी करूंगा। जो वो मुझे नंबर इनपुट देगा, इट शुड बी इन 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है। सर लेकिन वो 2 में भी तो दे सकता है, किसमें दे सकता है? 2 डेसिमल प्लेस में भी तो दे सकता है नंबर। भाई नंबर तो मैं ले ही नहीं रहा हूं ना, समझो बात को तुम वो अभी। टेम्परेचर रीडिंग। मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ बेटा, इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द एरे इन द, और ये समझना है कि डेटा ऑलरेडी स्टोर है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले ही नहीं रहे हैं ना, मैं टेम्परेचर इनपुट ले रहा हूँ ना मैं पल्स इनपुट ले रहा हूँ। ये बात समझ आई? जी सर। मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, जिसमें तुम मेरे पास आती हो, तुम कहती हो कि भाई हमारा पेशेंट है, उस पेशेंट का नाम है लेट सपोज आकिब। तो मैं कहता हूं बताओ हॉस्पिटल नंबर क्या है, आप मुझे बताती हैं हॉस्पिटल नंबर 1 है। मैं आपसे पूछता नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेशेंट का नाम है आकिब,
और आपका पेशेंट का टेम्परेचर ये है और आपका जो भी वैल्यू है वो क्या है बेटा, पल्स। ठीक है। अब मल्टीपल ठीक है। चीजें हैं उसके अंदर, अगर उसकी यहाँ पर आ रही होगी तो नॉर्मल आउटपुट कर दूंगा, अगर नहीं आएगी तो ये कर दूंगा। याद रखना 0.0 जो भी आपकी वैल्यू होगी वो 1 डेसिमल प्लेस होगी, अगर 2 भी होगी तो मैं कंसीडर करूंगा 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है। यहाँ पर ठीक है। डेटा इनपुट करना ही नहीं है। ये लाइन तुमने पढ़ी नहीं थी, देखो मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया, कहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि हमें कुछ भी इनपुट नहीं करना। लास्ट लाइन सर। हाँ ये देखो, ये लाइन है, कुछ भी इनिशियलाइज वगैरह नहीं करना है। चलो आगे बच्चे, और क्या सवाल है? हमजा का कोई सवाल है? जी हमजा, जी दानिश, कोई सवाल नहीं है बच्चों? सर अगर नो। टेम्परेचर रीडिंग जो है हमारी होल नंबर में है, हम्म। तब तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये जो जी, आपने अभी बताया। टेम्परेचर रीडिंग होल नंबर में हो ही नहीं सकती ना, हमें उसको पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस चाहिए ना, अगर कोई हमें दे रहा है तो। और हम उसको 0.0 वाला कंसीडर करेंगे। हम्म। ठीक है। और कोई बच्चा? चलें, तो गाइस फिर आज की क्लास समझ आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, अपने अपने ग्रुप पे लाजमी शेयर करें। मैं अभी पीडीएफ अभी के अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, मैंने पुराने वाले पीडीएफ भी नहीं भेजे, सारे पीडीएफ ग्रुप पे भेज देता हूँ। ठीक है। जरियान दिशान कह रहे हैं सर 2 दफा नहीं करेंगे एंड प्रोसीजर, एक इनवैलिड नहीं बेटा, प्रोसीजर एक ही बनता है। और नहीं बेटा, एक ही बनता है प्रोसीजर एंड प्रोसीजर। इनपुट नहीं ले रहा मैं, सिर्फ हॉस्पिटल नंबर ले रहा हूँ, उस हॉस्पिटल नंबर में जो टेम्परेचर आ रहा होगा, जो पल्स आ रहा होगा, उस हिसाब से रीडिंग दे दूंगा। ठीक है हमजा? हमजा मैं आपसे पूछता हूँ भाई, तुम्हारा पेशेंट का नाम नाम क्या है? तुमने बोला नाम नहीं पता, हॉस्पिटल नंबर है। मैंने कहा बताओ, आपने बोला 3। अरे भाई जरियान दिशान के सवाल ले लूं मैं, बहुत अजीब से सवाल दे रहे हैं। हाँ बोलो जरियान, लाओ जरियान, पूछो। अनम्यूट कर दिया आपको। जी जरियान। जरियान मैं टाइप करके बात नहीं कर सकता तुमसे, अगर बोल सकते हो माइक पे तो पूछ लो। जी खतीजा। हाँ हमजा, आपका सवाल ले लेता हूँ। ये लो हमजा, पूछो बेटा, अनम्यूट कर दिया आपको। भाई सर सवाल, हम इनपुट क्यों नहीं लेंगे? क्या इनपुट लेंगे? सवाल में लिखा हुआ है ना, ये कहीं लिखा हुआ है एचएन input? सर, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा नंबर क्या लेना है? हम यूजर से इनपुट तो कोई लेंगे ना, तभी वो हमें एचएन नंबर देगा, उसी उसके अगेंस्ट हम सर्च करेंगे, कि वो एल्गोरिदम उसके अगेंस्ट सर्च करेगा कि टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है। सही है, तो मैं सवाल ही समझ नहीं आया इसका मतलब। सवाल में हो क्या रहा है जरा उसको समझो। ये लिखा हुआ है, वो इनपुट ले रहा है या पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है? बोलो। पैरामीटर, पैरामीटर। जिस बच्चे ने सवाल किया था हमजा, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो क्या ले रहा है बेटा? पैरामीटर। पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट वैल्यू होती है लेकिन वो कोई और देता है। तो मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ। हमजा मैं आपसे पूछता हूँ, लाओ भाई, मैं बैठा हूँ आखन हॉस्पिटल में, आप मेरे पास आए, आपने बोला यार हमारे पेशेंट के बारे में बताओ। मैं आपको पेशेंट के बारे में 4 ही आउटपुट दे सकता हूँ, नॉर्मल, वार्निंग 1, वार्निंग 2 या सीवियर। बोलो ठीक हमजा, है। मैं क्या क्या दूंगा आपको? नॉर्मल, नॉर्मल, वार्निंग 1, वार्निंग। वार्निंग 2 और सीवियर वार्निंग। सही है। अब ये क्राइटेरिया हमें और आपको पता है कि नॉर्मल कब होगा, वार्निंग 1 कब होगा, वार्निंग 2 कब होगा और सीवियर कब होगा। तो मेरे पास है, तुमने बोला भाई हमारे पेशेंट का बताओ, मैंने कहा पेशेंट का नाम बताओ, आपने कहा नाम नहीं पता, मैंने कहा हॉस्पिटल नंबर बताओ। हमजा अगर तुमने मुझे हॉस्पिटल नंबर 1 दिया है तो मैं अपनी पेशेंट की एरे में चेक करूंगा और तुम्हें नाम बताऊंगा कि भाई आकिब है आपके पेशेंट का नाम, आप बोलोगे जी सर आकिब है। सही है, चेक करना जरा। ठीक है। मैंने तुमसे क्या पूछा बेटा? हॉस्पिटल नंबर। मैंने उस हॉस्पिटल नंबर को सर्च कराया एरे में, डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया कि हमजा तुम्हारे जो पेशेंट है उसका नाम क्या है, आकिब। तो तुम पूछो, बोलोगे कि सर उसकी क्या रिपोर्ट है? मैं बोलूंगा भाई उसकी रिपोर्ट, टेम्परेचर अगर सही है, मेरी रेंज के अंदर है, बोलूंगा टेम्परेचर सही है और पल्स भी रेंज के अंदर है, तो हमजा मैं तुम्हें क्या, क्यों मैं क्या मैसेज दूंगा? ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब आ रहा है समझ में? हमजा तुम ठीक है दोबारा सर। आए मेरे पास, तुमने बोला कि सर हम्म। मैंने बोला बेटा मुझे सिर्फ हॉस्पिटल नंबर बताओ, तुमने हॉस्पिटल नंबर बताया अली। मैंने उसका तुम्हें नाम बताया, क्या तुम्हारे पेशेंट का नाम अली है? तुम बोलोगे यस। मैं बोलूंगा हमजा तुम्हारा पेशेंट जो है उसका टेम्परेचर तो सही है लेकिन पल्स सही नहीं है, तो मैं बोलूंगा यार वार्निंग 1 है, दैट विल बी टेम्परेचर रेंज के अंदर और पल्स रेंज के बाहर। आप बोलोगे सर ठीक है।
समझ आया हम ठीक जब? है सर, समझ में आ गया, ठीक है सर, डन शाबाश। डन। तो इसमें बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है पूरे सवाल में कि अबे हम यूजर से इनपुट टेम्परेचर और पल्स नहीं ले रहे हैं। हम यूजर को बोल रहे हैं बेटा आप मुझे हॉस्पिटल नंबर बताओ, मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर वो प्रोसीजर चला के उनको उनका पेशेंट का नाम और उनके पेशेंट की हालत बताओगे। पेशेंट की हालतें 4 हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, वार्निंग 1, वार्निंग 2 और सीवियर। अब समझ आ गया बच्चों? यही कंफ्यूजन थी ना आप लोगों को? ठीक है जी जी जरियान। ड्राफ्ट के मार्क्स एक भी नहीं होते, ड्राफ्ट तो हम समझाने के लिए करते हैं। जी जरियान। अबे यार मेरी आगे भी क्लास है एएस की, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जरियान अनम्यूट करा, पूछो बेटा। जी सर, मैंने ये पूछना था कि सवाल के वो उसमें कह रहा है शुरू में कि जब नंबर इनवैलिड होगा, मतलब 1 और 1000 की रेंज में नहीं होगा, तब एंड प्रोसीजर करना है। और फिर वो कह रहा है द हॉस्पिटल नंबर इज वैलिड, तो तब भी उसने एंड में दिया कि एग्जिट द प्रोसीजर करना है। तो इसलिए मैं पूछा था कि दो दफा एंड प्रोसीजर नहीं करेंगे। नहीं, कभी भी बेटा आपकी आपको फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कच्चा है, तभी आप ये सवाल कर रहे हो। साउंड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली वीक आ रहा है किसमें? फंक्शन प्रोसीजर में। तो जब मैं फंक्शन प्रोसीजर पढ़ाऊं तो तुम तो लाजमी उस क्लास में बैठ जाना, ठीक है? इस बात को बुरा नहीं मानते, जो चीज हमारी वीक होती है हम उसको अच्छा करने ही आए टीचर के पास। आप मेरे पास इसीलिए आए हो ना। पहली बात हाँ जी याद सर। रखो, कभी भी 2 दफा एंड प्रोसीजर या 2 दफा प्रोसीजर आ ही नहीं सकता, वो टेक्निकली गलत है। अब तुम्हारी बात कि सर अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड हो, तो बेटा अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड हो तभी तो मैं ये चारों पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, ये बात तो मैं समझ आई है। लेकिन अगर जी हॉस्पिटल सर। नंबर वैलिड नहीं हुआ तो इसी इंडेंटेशन में नीचे मैंने क्या लिखा है जल्दी बताना। बोलो। नीचे भी आपने उसी इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसीजर किया है। नहीं, इसी में अच्छा नहीं। नहीं, अच्छा एस ठीक हो गया, हॉस्पिटल नंबर इज इनवैलिड। ठीक है, समझ आ गया आप? और ये ठीक है। एंड प्रोसीजर दोनों के लिए है, वैलिड और इनवैलिड दोनों के लिए। नो बेटा, ऐसे नहीं इसको बोलते हैं। ये पूरा कोड एक बॉडी के अंदर आया है, उस बॉडी का नाम है प्रोसीजर, और उस बॉडी को खत्म करते वक्त एंड प्रोसीजर आता है, और उस बॉडी को स्टार्ट करते हुए प्रोसीजर आता है। ठीक है? आपको प्रोसीजर का आइडिया नहीं है तो आपको ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना? समझो, ये जी जी पूरा सर। चंक ऑफ कोड चेक करो। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, पूरा चंक ऑफ कोड किस बॉडी में स्टार्ट हुआ है? जल्दी बताओ, हेड प्रोसीजर में। पे, और खत्म कहाँ हुआ है? एंड प्रोसीजर पे। आया, समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है। कल जब मैं सुबह 11 बजे क्लास हूँ ना, तो तुम तो लाजमी आ जाना क्लास में बेटा। जी जी सर, आज की भी ली थी। चलो फिर तुम्हें समझ आना चाहिए। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, अब बस बहुत हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्लास के बाद ग्रुप में फीडबैक देना मत भूलिएगा, सब बच्चों को समझ आ रहा है, आसान लगा है सवाल। पहला सवाल था, अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई है तो कोई मसला नहीं है, पहला सवाल था, अब हम और सवाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें, और ड्राफ्ट का भी स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें। ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।